हेलो दोस्तों। एग्जाम ट्रैकर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग सीखने वाले हैं मैथ का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये अंकित भाटी सर की किताब है जो आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई बुक के लिए बनाई गई थी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए एक अच्छा सा कलर लेते हैं फिर इसको स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। कहता है कि यदि A/B इक्वल टू 4/3 है और B/C इक्वल टू 5/2 है और A/B/C का पता लगाना है हमें। ठीक है, यानी A, B और C दिया गया है अलग अलग रेशियो में और हमें A, B, C का निकालना है। तो सिंपल सा इसका फंडा ये है कि आप सबसे पहले पहला रेशियो लिख लो 4/3। तो 4/3 कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ लिख लो 4, उसके बाद बगल में लिखो 3। फिर है B/6, इसका है 5/2, 5 और 2। यहाँ लिख लेने के बाद एक फॉर्मूला है, आप इसको सिर्फ याद रखना और कुछ आपको सिर्फ ये बनाना। एन उल्टा एन, एक ऊपर से लाइन गया फिर एक दाहिने साइड से ऊपर गया और एक फिर ऊपर से नीचे आया। ठीक है, इस पैटर्न को समझना है पहले। इस पैटर्न को आप याद रखिएगा। ये जो पैटर्न है ये पैटर्न, ठीक है ना। इस पैटर्न में क्या है कि ऊपर से एक लाइन नीचे आता है, मतलब क्या, मैं एक बार कलर से, ये देखिए ऊपर से एक नीचे आया, ये ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ऊपर से एक कलर नीचे आया, ये रहा नीचे। क्या है, इसको गुना कर लो तो हमारा सबसे पहला पॉइंट निकल जाएगा, ए निकल जाएगा। ठीक है ना, तो ये 5 चौके 20 हो जाता है, तो 20 यहाँ पे लिख लो, 20 लिख लिया। अब क्या है, सेकंड लाइन देखो, ये ऐसे ऊपर करके जा रहा है। ठीक है, ऐसे ऊपर जा रहा है तो यहाँ भी ऐसे ऊपर भेज दो इसको, ये रहा, इसको ऊपर भेज दिए। 5 को गुना करेंगे 3 के साथ, तो ये निकल गया मेरा दूसरा नंबर। ओके, अब तीसरा नंबर फिर ऊपर से आता है नीचे, नीचे पैटर्न आता है तो इसको ऊपर से नीचे करके मल्टीप्लाई कर लो। ये 3 दूने बन गया 6। अब बस यही तो हमें निकालना था, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये पहला वाला जो पॉइंट है ना, ये मेरा निकल गया ए, उसके बाद ये निकल गया मेरा बी और ये 6 निकल गया मेरा सी, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। A, B, C निकालने के लिए बोला है। ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। 20, 15 और 6 कहाँ पे है? आप देखो ऑप्शन नंबर बी में, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आरपीएफ कांस्टेबल में ये पूछा गया क्वेश्चन है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस पैटर्न से हम सॉल्व कर सकते हैं रेशियो अगर निकालना हो तो। ओके, आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए एक कलर लेते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये रहा कलर और ये क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्या कहता है। राम और राज ये दो आदमी हैं, इसकी आयु जो है 4/5 के अनुपात में है। राम और राजू, तो क्या करेंगे, राम और राजू को अलग अलग रेशियो में पहले लिख लेते हैं। क्या है कि 4/5 है, तो 4 लिखो फिर लिखो 5, 4/5 है। अब उनकी आयु का योग, योग 126 है। किनकी आयु का? ये 4/5 का, 4/5 का जो आयु का योग, तो इनका योग कितना हो जाता है? इनका योग है, चलो यहाँ पे नहीं करते हैं, एक सेकेंड, यहाँ भी नहीं करते हैं, यहाँ करते हैं। 4/5 है। ठीक है, अब इनकी आयु का योग, इन दोनों को अगर जोड़ लेंगे तो ये कितना बन जाएगा? 5, 4, 9, और 9 का जो योग है वो कितना दिया गया है? 126 दिया गया है, 126 उनका योग। तो हमारे हिसाब से तो 9 है उनका योग और क्वेश्चन के हिसाब से 126 है, तो हमें सिर्फ एक की वैल्यू निकालनी होती है। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? एक की वैल्यू निकालने के लिए 126 जो है उसको डिवाइड कर देंगे, किसके साथ? 9 के साथ डिवाइड करेंगे। अब ये देखो कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा? 9 एकम 9 हो जाता है, उसके बाद 3, 9 चौके 36, यानी एक की वैल्यू निकल गई 14। एक की वैल्यू अगर निकल गई 14 तो हमें निकालनी है क्या? उनकी आयु का अंतर निकालना है। तो एक की आयु, जैसे कि यहाँ पे आप गौर करो, एक की आयु है 4 और एक की आयु है 5, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? एक का अंतर है, और एक की ही वैल्यू तो पूछी गई है, तो कितनी है? 14 है, और 14 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी में। देखो ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी? आप कहोगे नहीं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 समझने की कोशिश करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, एक कलर लो और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 नंबर में क्या कहता है। कहता है राम और राज की आयु का अनुपात 4/5 है। सेम क्वेश्चन वैसा ही है, 4/5 है। इसकी आयु ये है और इसकी आयु ये है। अब क्या कहता है, उनकी आयु का योग, मतलब इन दोनों का योग, इन दोनों का योग कितना हो गया? 4 + 5 इक्वल टू बन जाता है 9। फिर से, और 9 की वैल्यू कितनी दी गई है? 153 दी गई है, 153, और हमारे हिसाब से तो 9 थी, तो हमें एक की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 153 को डिवाइड करेंगे किसके साथ? 9 के साथ। अब डिवाइड करो, क्या बचता है देखो,
9 को काटेंगे 15 कितना बार में जाएगा, 9 एक 9 बार में चल जाएगा। और उसके बाद बच गया 6 और 9 संत 63 हो जाता है, यानी 1 की वैल्यू निकल गई 17। अब 1 की निकल गई 17, नीचे लिख लो 1 की निकल गई 17 वैल्यू। ओके, अब क्या आता है, उनकी आयु में अंतर ज्ञात कीजिए। तो उनकी आयु में यहाँ पे आप खुद देख लो ना, उनके आयु में अंतर कितना है, ये 4 है और ये 5 है। तो आयु में अंतर है 1 का, और 1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 17 दी गई है, और 17 ही तो है हमारा राइट आंसर। ओके, तो हमारा ऑप्शन नंबर देखो कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहता है, एक अच्छा सा कलर लो। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, कहता है एक्स और वाई की आयु का जो अनुपात है वो 9:10 है। ठीक है, एक्स और वाई का अनुपात तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखो 9 और 10, ये अनुपात है। और यदि उनकी आयु का योग 133 है, उनकी आयु का योग मतलब क्या कहता है, इन दोनों का प्लस, इन दोनों का प्लस करो तो 10 + 9 कितना बन जाएगा, इन दोनों का अगर प्लस करते हैं तो 10 + 9 बन जाता है 19, और 19 का वैल्यू दिया गया है 133। तो 133 अगर 19 का वैल्यू दिया गया है तो हमें निकालनी है 1 की वैल्यू। 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 133 को डिवाइड करेंगे 9 के साथ, 9 के साथ डिवाइड हो गया। अब इनको काट लो, कितना बार में जाएगा, 9 एकम 9 चल जाएगा ये, और ये बच गया 9 9 एकम 9 हो गया 4, 9 3 43, 9 से कट जाएगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 19 है यहाँ पे, 19 है, यहाँ मिस्टेक कर गया मैं, 19 है यहाँ पे, 19 है, और 19 सतह 133 होता है, 19 सतह 133, और 7 ही 1 की यूनिट निकल जाएगी 7। और हमें क्या निकालनी है, हमें निकालनी है उनकी आयु के बीच का अंतर। तो आप खुद ही देख लो फिर से कि उनकी आयु के बीच में जो अंतर है वो कितने का अंतर है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 10 है, तो इनके बीच का आयु का अंतर 1 है, और 1 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे 7, 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई, और यही तो है हमारा राइट आंसर। यहाँ ऑप्शन में खोजो कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई दिक्कत, आप कहोगे नहीं। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या कहता है, एक अच्छा सा कलर लेते हैं। देखिए फिर से यहाँ पे एक्स और वाई की उम्र 6:7 है, तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं 6:7 है इसकी उम्र। ठीक है, 6:7 हो गई इसकी उम्र, और यदि उनकी आयु का योग, फिर से योग पूछा जा रहा है तो इनका योग कर लेंगे, कितना है, 7 + 6 = बन जाता है 13, और उनका योग कितना है 78, यानी 13 की वैल्यू दी गई है 78। ठीक है, ये कितने गुना है, 13 × 78, ये 7 गुना है, सॉरी 13 × 78 ये 6 गुना है। तो हमें क्या करना है, हमें करना है उनकी आयु के बीच का अंतर करना है। तो इनकी आयु के बीच का अंतर कितना है, 1 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 6 हो जाएगी, और यही फिर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 6 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए 6 नंबर में क्या था, राम और राज 4:5 के अनुपात में है। कोई बात नहीं, वैसे ही लिखेंगे, 4 और 5 के अनुपात में है। ओके, और यदि उनकी आयु का योग 180 है, इनकी आयु का योग, तो इनका आयु का योग कर लेंगे, 4 + 5 = 9 हो गया, और 9 की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पे 180 दी गई है। 180 जब दी गई है तो ये कितने गुना है, आप कहोगे ये कितने गुना है, ये है 20 गुना। कितने गुना है, ये है 20 गुना। तो हमें क्या करना है, उनके आयु के बीच का अंतर, इनके बीच में अंतर 1 है, और 1 की तो वैल्यू है 20, और 20 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, आप देखो ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। कलर लेते हैं, ये रहा 7 नंबर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्या पूछता है, एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में बांटा जाता है। 2 भागों में बांटा जाता है मतलब एक को 6 भाग मिलता है, एक को 5 के भाग में मिलता है। और यदि पहला भाग 126 है, यानी इसका भाग 126 है, यानी ये वाला जो 126 है, तो हमें क्या करना है, उसका कुल राशि निकालना है। कुल राशि मतलब क्या, 6 + 5, इन दोनों का कुल राशि कितना हुआ, 11, यानी इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। ओके, क्या कर रहा हूँ मैं, ये ऐसा नहीं होगा, ये होगा, ये वैल्यू निकालनी है। तो आप देखोगे 6 जो है ये कितने गुना है, 6 जो है ये 126 कितने गुना है, आप कहोगे 6 × 2 = 12, और ये 21 गुना है। तो 21 को भी यहाँ भी डिवाइड कर दो, गुना करना हो तो 11 को 21 से अगर गुना करेंगे तो ये बन जाएगा, 11 को 21 से गुना करेंगे कितना बन जाएगा, 11 × 11, 11 का 11 हाथ में 1, 11 × 11
हाथ में 1, 11 दूने 22 और 23, 231। 231 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन में खोजो, ऑप्शन से ये रहा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी में। आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था, कुल राशि पूछी गई है, ठीक है ना। अगर दूसरा भाग पूछा रहा था तो हम 11 21 को कहाँ मल्टीप्लाई करते, 21 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, यहाँ पे 21 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते और ये दूसरा भाग निकल जाता मेरा, ठीक है। जितना भी निकलता ये 5 इनकम 5 और 5 दूने 10, 105 निकलता। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहता है? हमीद है, क्रिस्टो और गणेश है, मतलब 3 आदमी हैं। 3 आदमी हमीद क्रिस्टो। तो क्या करना है, हमें तीनों आदमी को अलग अलग करके लिख लेना है। अलग अलग कौन कौन है? एक है हमीद, एच मतलब हमीद, क्रिस्टो मतलब के और गणेश मतलब जी। ठीक है, यहाँ तक सही है। अब आगे देखो, आगे कहता है कि 3 रेशो उनका जो वेतन का अनुपात है वो इस अनुपात में मिलता है। तो एक जन को मिलता है, एच को मिलता है 3 अनुपात में पैसा, इसको बाद के को मिलता है 5 में और जी को मिलता है, गणेश को 7 के रेशियो में, मतलब सबसे ज़्यादा कमाने वाला यही है। ओके, अब क्या कह रहा है कि गणेश को हामिद से 524 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। 524 रुपये ज़्यादा मिलते हैं गणेश को। गणेश को जो मिलता है, एक सेकेंड, एक ये गणेश को जो है वो हामिद से, हामिद यहाँ पे है, 524 रुपये ज़्यादा मिलता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये कितना ज़्यादा मिलता है? 4 मिलता है। और 4 की वैल्यू दी गई है कितना? 524। क्वेश्चन के हिसाब से 24 है, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों को डिवाइड करेंगे। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो 4 से ये कितना बार में जाएगा? 1 बार में जाएगा। 4 एकम 4, 4 तिया 12 और 4 131 बार में चल जाएगा। 131 बार में जाएगा। तो हमें क्या करना है? क्रिस्टो का वेतन निकालना था। क्रिस्टो का वेतन देखो क्या है, क्रिस्टो का वेतन रहा ये वाला, क्रिस्टो का वेतन ये है। तो अगर 1 की वैल्यू 131 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पे इसको गुना कर लेंगे 5 की वैल्यू, ठीक है। किससे गुना करेंगे? आप कहोगे 131 को गुना करेंगे। 131 गुना करेंगे, 5 एकम 5 इधर हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दिए 15 के 5, हाथ में 1, 5 एकम 5 और 1 6, 655। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 655। ओके, 655 निकला यहाँ पे और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखिए क्या कहता है। एक अच्छा सा कलर लेते हैं फिर। हामिद, क्रिस्टो और गणेश फिर से आ गया वापस। हामिद है, एक सेकेंड, हामिद है, फिर क्रिस्टो है, फिर गणेश है और 3:5:7 के अनुपात में मिलता है। यहाँ भी 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7। अब क्या करना है? 884 रुपये अधिक मिलते हैं यदि गणेश को 84 रुपये अधिक मिलते हैं, 884 रुपये। तो आप मेरे हिसाब से देखो कितना मिलता है हामिद से, तो हामिद से मिलता है सिर्फ 4 ज़्यादा, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है 884 मिलता है। 884 लिख लेंगे और हमें निकालनी है 1 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 884 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो कितना बार में जाएगा? 4 दूने 8, 4 दूने 8, 4 कम 4, यानी 1 की वैल्यू निकल गई कितनी? 221 रुपये। यानी 1 की वैल्यू निकल गई 221 रुपये। तो हमें निकालना है क्रिस्टो का वेतन। क्रिस्टो का वेतन कितना है? 5 है। तो हमें 5 की ही वैल्यू निकालनी है। तो 5 को गुना करेंगे किसके साथ? 5 को गुना करेंगे 221 के साथ। 221 के साथ गुना करेंगे तो हमारा राइट आंसर निकल जाएगा वेतन किसका? क्रिस्टो का। गुना करो, 5 को 221 से गुना करेंगे तो ये चल जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर 5 दूने 10 के 0, हाथ में 1, 5 दूने 10 और 11, 1105 और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी, 1105 और यही हमारा राइट आंसर है। आरपीएफ एसआई के क्वेश्चन में ये पूछा गया था। ओके, आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या होता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। एक अच्छा सा कलर लो और इसको शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हामिद, क्रिस्टो और गणेश फिर से आ गया वापस। तो चलिए फिर से लिखते हैं। ये रहा हामिद, ये रहा क्रिस्टो और ये रहा गणेश। उसके बाद उनका अनुपात 3:5:7 है। फिर से लिखो 3, 5 और 7। क्या करना है? गणेश को हामिद से, गणेश जो है हामिद से 564 अधिक है, मेरे हिसाब से तो 4 है। इसका मतलब 4 की वैल्यू दी गई है 564। तो 1 की वैल्यू निकाल लो। 1 की वैल्यू निकालने के लिए 5, 6, 4 को डिवाइड करेंगे 4 के साथ और ये निकल गया 4 एकम 4, 4 चौके 16 और 4 एकम 4, 141 निकल गया। यानी 1 की वैल्यू निकल गई कितनी? 141। अब देखो आगे क्या होता है। आगे पूछा है
क्रिस्टो का वेतन फिर से पूछा था। क्रिस्टो का वेतन यहाँ पे क्या है, क्रिस्टो का वेतन ये है 5, और इसी को गुणा करना है किसके साथ, 141 के साथ। 141 के साथ गुना करो और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्रिस्टो का वेतन यही है। तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 चौके 20 के 0, हाथ में 2, और 5 एकम 5 6 7 705 रुपये। 705 रुपये कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आरपीएफ ऐसा में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 11। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 अब क्या कहता है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। एक अच्छा सा कलर लेते हैं। चलिए, हमीद, क्रिस्टो और गणेश, फिर यहाँ से फिर वापस आ गया हमीद, क्रिस्टो और गणेश, फिर से ज्यों का त्यों वैसे लिखेंगे। ये रहा हमीद, ये रहा क्रिस्टो और ये रहा गणेश। क्या कहता है, 3 5 और 7 के रेशियो में, फिर से 3 करो, 5 करो और फिर 7 करो। उसके बाद 892 रुपये ज़्यादा मिलते हैं। किसको, गणेश को हमीद से मिलता है। ये रहा गणेश, ये हमीद। कितना ज़्यादा मिलता है, 4 ज़्यादा मिलता है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कितना ज़्यादा मिलता है, 892 ज़्यादा मिलता है। तो हमें क्या करना है, एक की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू निकालने के लिए 892 डिवाइड बाई 4, काट लो इसको। 4 दूने 8, 4 दूने 8, सॉरी 4 दूने 8 नहीं होता, 4 दूने 8 हो जाएगा। उसका 8 एकम 8, 4 से ही ना कटेगा, मैं भी क्या कह रहा हूँ। 4 दूने 8, 4 दूने 8, 4 3 12, 223, यानी एक की वैल्यू निकल गई 223। और हमें निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालनी है क्रिस्टो का वेतन। क्रिस्टो का वेतन 5 है, और 5 को ही गुना करना है किसके साथ, 5 को ही गुना करना है 223 के साथ। क्योंकि एक की वैल्यू अगर 223 है तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 3 15 के 5, हाथ में 1, 5 दूने 10 और 11 के 1, हाथ में 1, 5 दूने 10 और 1 11, 1115। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन ये पूछा गया था। ओके, समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। एक अच्छा सा कलर भी लेते हैं। देखिए 12 क्या कहता है, एक चतुर्भुज की भुजाएं 2 3 4 और 5 के रेशियो में है। तो चतुर्भुज यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए ये रहा एक चतुर्भुज, और उसमें क्या है, 2:4। चलिए यहाँ पे है 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 5। ठीक है, 2:3:4:5 के अनुपात में है। और इसकी परिधि जो, परिधि मतलब क्या, परिधि मतलब मैं बताता हूँ अभी। परिधि इसको बोलते हैं, ये इसको जो पूरा पूरा पेरीमीटर है इसका, उसको परिधि बोलते हैं। और इसको कितना है, ये 112 सेंटीमीटर दिया गया है। 112 सेंटीमीटर अगर दिया गया है, इसका मतलब सबका योग 112 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम सबसे पहले लिख लेते हैं। किस तरह से लिखते हैं, वही कलर लेते हैं, उसके बाद बताता हूँ मैं। सबको प्लस करो, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो, और फिर इसको प्लस करें। ठीक है, तो 2 + 3 + 4 + 5, ये बराबर कितना हो गया, बराबर हो गया 112, क्योंकि क्वेश्चंस के हिसाब से दिया गया है। अब इनको प्लस कर लेते हैं। क्या कैसे होगा, 3 2 5, 5 5 10, और 10 और 4 14। तो 14 की वैल्यू दी गई है कितनी, 112। 112 अगर 14 की वैल्यू है तो हमें सिर्फ एक की वैल्यू निकालनी है। तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड होगा ये, 4 3 12 14, कितना बार में चल जाएगा ये, 14, 7 दूना 14, 8, 14 8 112, ये चल जाएगा 8 बार में। 8 बार में चल जाएगा। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि एक की वैल्यू निकल गई 8। अगर एक की वैल्यू निकल गई 8 तो हमें क्या करनी है, सबसे छोटी भुजा ज्ञात करनी है। अगर एक की वैल्यू 8 है यहाँ पे, ठीक है, एक की वैल्यू 8, तो सबसे छोटी भुजा क्या है, ये सबसे छोटी भुजा 2 है। तो 2 को ही गुना कर लो किसके साथ, 2 को ही गुना करेंगे 8 के साथ, 2 को गुना करेंगे 8 के साथ, और ये बन जाएगा 16। और 16 ही है हमारा राइट आंसर। कहाँ पे है, आप देखो ऑप्शन नंबर ए में, ये रहा 16, ये रहा यहाँ पे। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। एक अच्छा सा कलर लेते हैं, अब फिर शुरुआत करते हैं 13 की ओर। एक विशिष्ट राशि को 6:5 के अनुपात में 2 भागों में विभाजित किया जाता है। 2 भागों में विभाजित किया जाता है, 6 और 5 को। ओके, तो 6 है यहाँ पे और ये है 5। ठीक है, और उसमें से पहला भाग अगर 84 है,
पहला भाग अगर 84 है तो यहाँ के पहला भाग ये है 6 और उसके भाग 84 है। तो हमें क्या करना है, कुल राशि निकालनी। तो 6 5 कितना हो जाएगा, इनको प्लस करो, 6 5 हो जाता है 11, 6 5 11 हो गया। अब देखो, अब यहाँ पे पता है कि जो पहला भाग है 6, उसका वैल्यू 84 है। तो ये कितने गुना है, तो ये गुना है 6, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 6 कम 6 और 6 6 24, ये 14 गुना है। तो 11 को भी 14 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि कुल राशि निकालनी है, कुल राशि रुपए में निकालनी है। तो 14 को 11 से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 11 चौक 44 के 4, हाथ में 4, 11 कम 4 15, यानी 154। 154 ही हमारा राइट आंसर होना चाहिए। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। देखो ऑप्शन नंबर बी, आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कहता है। एक अच्छा से कलर और फिर 14। एक निश्चित राशि को 6:5 के अनुपात में फिर 2 भागों में बांट दिया जाता है। तो 2 भागों में बांट दिया जाता है, तो 6 रेशियो यहाँ पे लिखो, 5 रेशियो यहाँ लिखो। उसके बाद विभाजित किया जाता है। यदि प्रथम भाग 66 है तो पहला भाग 66 है, 66 होता है, तो ये मतलब कितना गुना है, ये 11 गुना है। तो हम क्या करेंगे, इसका कुल राशि निकालना है। कुल राशि मतलब इन दोनों का प्लस करके 6 + 5 = हो जाता है 11, और 11 का ही निकालना है कितना, 11 गुना। 11 का 11 गुना, तो ये बन जाएगा 121, और यही है हमारा राइट आंसर। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से। उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्या कहता है। एक चतुर्भुजीय मैदान की भुजाएं 2 3 5 और 2 3 4 और 5 के रेशियो में है और उसका अनुपात में है। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एक कलर लो, एक रेक्टेंगल लेते हैं पहले तरह, ठीक है, ले लिए। अब क्या करना है, इसमें कहता है कि एक 2 है, 3 है, 4 है और 5, इसकी जो भुजाएं हैं। तो यहाँ पे लिखो 2, ये लिखो 3, ये लिखो 4 और ये लिखो 5। इसके बाद उनके परिधि जो 154 सेंटीमीटर, परिधि मतलब इनका प्लस तो लिख लेंगे 2 + 3 + 4 + 5, ये कितना बन गया, 154। 154 बन जाने के बाद इनको प्लस करते हैं। 2 3 5 हो गया, 5 4 9 हो गया और 9 5 14 हो गया। तो 14 बराबर 154 हो जाता है, यानी एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 14 को डिवाइड करेंगे 154 के साथ, तो ये कितना बार में चल जाएगा, 14 एकम 14 और 1 14, 11 बार में चल जाएगा। ओके, अब जब ये 1 यूनिट की वैल्यू निकल गई 11, तो सबसे छोटी भुजा कौन सी है, सबसे छोटी भुजा जो है वो ये वाली है, 2 सबसे छोटी भुजा है। तो इनको किसके साथ गुना करना है, इसको गुना करना है 11 के साथ, और 11 दूनी कितना होता है, 22, और 22 ही है हमारा राइट आंसर। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 समझने की कोशिश करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। एक सेकंड कलर लेते हैं। क्या कहता है कि धातु की गोलाकार गेंद ए का व्यास धातु की गोलाकार गेंद बी से 2 गुना है। चलिए ए और बी का मतलब रेशियो यहाँ पे दिया गया है। क्या कहता है, बी से 2 गुना है, यानी बी 1 रहा होगा और ए 2 रहा होगा, यानी 2:1 हो जाता है यहाँ पे। अब कहता है कि ए से बी के आयतन, जो गोलाकार गेंद है उसका वॉल्यूम, वो आयतन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आप कहोगे वॉल्यूम का क्यूब होता है, उसके जो साइड होता है उसका क्यूब होता है, जो भी साइड दिया गया है उसका क्यूब होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका ए और बी का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो इसका मतलब 2 का भी यहाँ पे क्यूब कर देंगे और इसका भी 1 का क्यूब कर देंगे। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये कौन सा रेशियो बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 का रेशियो 2 × 2 × 2, ये बन जाता है 8, और 1 × 1 × 1 = 1, यानी 8:1। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। देखो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, कोई परेशानी आप कहोगे नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। एक कलर लो और 17 की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। क्या कहता है, 2 संख्याएं कुछ इस प्रकार हैं कि उनके मध्य का जो अनुपात है वो 4:7 है। ठीक है, समझ गए, 4:7 है। तो हम 2 संख्याएं पहले ले लेते हैं। एक है, क्या हो गया ये, एक है ए, उसके बाद एक बी। इनका रेशियो कितना है, ये 4 है और ये 3 है। अभी के लिए x मान लेते हैं इनको। चलिए अभी के लिए x मानते हैं, 4x + 3x। अब आगे देखो, प्रत्येक संख्या को 4 बढ़ा दिया जाता है। प्रत्येक संख्या को 4 बढ़ा दिया जाता है तो अनुपात 3:5 हो जाता है।
तो इसमें से प्रत्येक को बढ़ा देते हैं और सबसे बड़ी संख्या का पता लगाना है। तो प्रत्येक संख्या को बढ़ा लो। तो ये 4 का है ना, 4 का हो जाता है 4x, कितना बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 4 बढ़ा देते हो। उसके बाद 3x में भी 4 बढ़ा दो, क्योंकि दोनों संख्या में 4 बढ़ाना है, 4 बढ़ा दिए। तो ये मेरा कितना बन जाता है, ये मेरा बन जाता है 3/5। तो 3/5 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब आगे देखो, इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है, इस करके इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करो, तो कितना बन जाएगा, 5 चौके 20 x प्लस 5 चौके 20, और ये बराबर करो, और ये बन जाएगा 9x प्लस 12। ओके, अब आगे देखो यहाँ से सॉल्व कैसे होगा। x को पहले माइनस कर लो। 20x में 9x चल जाएगा, सॉरी कुछ मिस्टेक है, 4/3 नहीं है, 4/7 है। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना कम कैसे हो सकता है। एक सेकेंड, मिस्टेक से कहाँ पे है, अभी दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे मिस्टेक से, अब सही है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे 7 का रेशियो 7, और यहाँ पर भी 7। अब सही है। अब क्या करना है, 7 को गुना करो, यहाँ पे 21 बन जाएगा। एक सेकेंड, कलर लेते हैं यहाँ पे। देखिए क्या कहना था, 5 चौके 20 हो जाता है, ये 20x, और ये 5 चौके 20 हो जाता है। उसके बाद 3 सतह 21x हो जाता है। उसके बाद 4 3 12 हो जाता है। अब 20 को 21x से गुना करेंगे तो बन जाएगा x, और 20 को माइनस करेंगे 12 से तो ये बन जाएगा, 20 को 12 से माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 8, यानी x की वैल्यू निकल गई 8। अगर x की वैल्यू निकल गई 8, तो अब आगे देखते हैं क्या कहता है। आगे कहता है कि सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 7 है। सबसे बड़ी संख्या अगर 7 है तो 7 को x माने हैं, तो 7 को गुना करेंगे 8 के साथ, ये कितना बन जाएगा, 7 8 56, और 56 ही मेरा है सबसे बड़ी संख्या। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी। देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। RPF कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कहता है। कलर लेते हैं पहले। दो संख्या का गुणनफल 120 है और उनके वर्गों का योग 289 है। उनके गुणनफल का अर्थ होता है मल्टीप्लाई। दो संख्या है उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, x गुने वाई, x गुने वाई, इसका मतलब क्या है, x गुने वाई दिया गया है कितना, 120 दिया गया है। चलिए ये पहला मेरा इक्वेशन बन जाता है। फिर उनके वर्गों का योग, यानी इनके वर्ग, इसका x करो, फिर योग करो, फिर इनका स्क्वायर, ये कितना दिया गया है, ये दिया गया है 289, 289। अब क्या करना है, देखो a प्लस बी का फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते होंगे, क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर, उसके फॉर्म में ये बनाना है। तो हम क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, आप इसको स्कूल में पढ़े होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, ये बराबर कितना हो जाएगा, 289। उसी के फॉर्मूला में 289, क्यों, क्योंकि x प्लस स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 289 तो पहले से ही दिया गया है। उसके बाद प्लस 2xy की जगह प्लस 2 करो, और xy की जगह 120 लिखो, तो 120 यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद अब आगे इसको सॉल्व करना है। तो x प्लस वाई का स्क्वायर क्या करेंगे, ये जो है उसके फॉर्म में है, उसी के फॉर्म में हम लोग लिख लेंगे। क्या है इसका फॉर्म, x प्लस वाई का होल स्क्वायर है। ओके, और इसको सॉल्व करेंगे तो 289 यहाँ पे लिखो, 289 लिख दिया। अब प्लस 120 दूनी कितना होता है, 120 दूनी होता है 240। 240 हो जाने के बाद इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये कितना बन जाएगा, 289 और 240, ये बन जाएगा 9, 8 4 12 के 2, हाथ में 1, और 2 2 4 1 5, 529 बन गया। 529 बन गया। अब x प्लस वाई ब्रैकेट में होल स्क्वायर है इसका, उसके बाद 529 हो गया। तो अब इसका जो स्क्वायर है इसको अगर हटा देंगे, ये देखिए ये जो स्क्वायर है अगर इसको हटाएंगे ना तो यहाँ पर लग जाएगा रूट,
क्योंकि बराबर के इधर अगर स्क्वायर है उसको हटाना है तो रूट लग जाएगा, और रूट लगने के बाद 5 to 9 जो है वो किसका स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे ये 23 का स्क्वायर है, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा 23 का स्क्वायर है, और 23 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उनका योग ही याद करना है, तो हमें क्या निकला, x प्लस वाई का वैल्यू निकल गया, ये रहा x प्लस वाई, क्योंकि उसका जो स्क्वायर है उसका रूट में बदल दिए, तो यही हमारा निकल गया 23, और 23 ही हमारा राइट आंसर होगा। कहाँ पे है, आप देखो ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की और। क्वेश्चन नंबर 19 समझने की कोशिश करते हैं। एक कलर लेते हैं पहले। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्या कहता है। 3 बच्चों की उम्र है 7:8:9 के अनुपात में है। तो तीनों बच्चों को सबसे पहले अलग अलग करके लिख लेते हैं। एक बच्चा ए है, दूसरा बच्चा बी है, और तीसरा बच्चा सी है। उसमें क्या कहता है, एक उम्र 7 की है, 8 की है और 9 की है, तो हम इसको भी लिख लेते हैं। ए जो है वो 7 की है, बी 8 की है, और सी जो है 9 की है। अब यदि उसमें सबसे बड़े की आयु जो 18 वर्ष है, सबसे बड़ा इसमें कौन लग रहा है, सबसे बड़ा तो सी है। अब इसकी आयु कितनी है, इसकी आयु है 18। तो ये कितने गुना है, उनकी औसत आयु की ज्ञात करनी है। ये कितने गुना है, ये है 2 गुना। एक सेकेंड, 18 दी गई है, तो हमें क्या करना है, उनकी औसत आयु निकालनी है। तो टोटल इसकी औसत आयु कितनी होगी, 7 + 8, इनको प्लस करेंगे और इनको प्लस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 × 7 = 15, और 15 और 9 कितना बन जाएगा, ये 15 और 9 बन जाएगा 15 9 24 हो जाता है। अगर 24 हो जाता है तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है उसका औसत। औसत निकालना है तो 24 कितने जन में, 3 जन में, तो 3 से डिवाइड करेंगे, ये कितना बन जाएगा, 3 8 24। सॉरी, क्या हो रहा है, ये कुछ तो गड़बड़ है। एक सेकेंड, कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। हाँ, यहाँ पे 9 दूनी 18 है, ठीक है। तो ये कितना गुना आ गया, ये 9 गुना, ये 2 गुना है। 2 गुना है तो अगर एक की वैल्यू 2 गुना है तो हम पूरा का पूरा वैल्यू निकालेंगे। तो पूरा का पूरा इनका योग कितना बन जाएगा, 7 + 8 कितना हो जाता है, 15, और 15 + 9 24 हो जाता है। यानी पूरा का पूरा 24 है। लेकिन अगर एक की वैल्यू 2 है तो पूरा के पूरा 24 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 24 की वैल्यू हो जाएगी 24 × 2, ये पूरी की पूरी हो गई 48। और 48 का औसत आयु निकालना है, इसका एवरेज निकालना है। कितने लड़के हैं, कितने बंदे हैं, 3 बंदे हैं, तो 48 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, आप ये खुद ही देख लो। और 3 को 48 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 3 एकम 3, और ये 3 × 6 = 18, यानी हो गया 16 वर्ष की आयु। और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कलर लेते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्या कहता है। कहता है 3 संख्याओं का योग है 136। 3 संख्याएं 136 है। यदि पहली और दूसरी के बीच का अनुपात है 2:3, ठीक है। तो पहली जो संख्या है 2:3 लिख लो। उसके बाद दूसरी और तीसरी के बीच का जो अनुपात है वो 5:3 है, 5:3 है। अब मैंने कुछ देर पहले क्वेश्चंस में बताया था कि अगर कोई 2 रेशियो दिया गया है ऐसे करके, तो हमें तीसरा पार्टी का निकालना है, तो हम कैसे निकलेंगे वो। तो उसका सिर्फ एक ही रूल है, आप इस फॉर्मूला को आप याद रखो। राइट साइड में देखो, यहाँ पे ये रहा उल्टा n, ठीक है। तीनों रेशियो निकल जाएगा इससे। ऊपर से नीचे वाला पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इधर क्रॉस वाला मल्टीप्लाई करो, और फिर ऊपर से नीचे वाला मल्टीप्लाई करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर से जो नीचे आ रहा है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो 2 × 5, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 × 5 = 10। अब जो साइड से मल्टीप्लाई करो, ये दूसरा वाला है, तो 5 × 3 = 15 हो जाएगा। अब तीसरा वाला मल्टीप्लाई करो इससे, तो ये गुना हो जाएगा 3 × 3 = 9, यानी A B C मेरा निकल गया 10 15 और 9, ठीक है। 10 15 और 9 निकल गया रेशियो में। तो मेरा इन तीनों का योग जैसे तीनों संख्या का योग 136 दिया गया है। तीनों संख्या का योग जो है वो 136 दिया गया है। लेकिन मेरे हिसाब से कितना दिया गया है, 10 + 15 कितना बन जाता है, 25, और 25 + 9 कितना बन जाता है, 34। 34 मेरे हिसाब से दिया गया है, लेकिन क्वेश्चंस के हिसाब से दिया गया है कि क्वेश्चंस के हिसाब से 136 दिया गया है। तो 34 की वैल्यू अगर 136 है तो हमें सिर्फ निकालनी है एक की वैल्यू। तो एक की वैल्यू कितनी निकलेगी, 136 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 34 के साथ डिवाइड करो। 34 के साथ डिवाइड करोगे तो ये कितना बार में कट जाएगा, 4 × 4 = 16। मुझे लगता है कि ये 4 × 3 = 12, ये चट जाएगा 4 बार में, क्योंकि यूनिट डिजिट से काटना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये 4 बार में चल जाता तो एक की वैल्यू निकल गई 4, तो हमें निकालनी कितनी, दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दूसरी संख्या कितनी है, एक सेकेंड,
चलिए, अगर एक की वैल्यू निकल गई 4 यहाँ पे, ठीक है, एक की वैल्यू निकल गई 4, तो हमें निकालनी है ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, तो हमें निकालनी है क्वेश्चन में दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या को गुना कर दो 4 के साथ, ये कितना निकल जाएगा 15 चौके 60, और 60 ही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ये है दूसरी संख्या, कहाँ पे है ये देखो, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये रहा आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया सवाल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 समझने की कोशिश करते हैं, उससे पहले कलर लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21, ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। कहता है कि अगर दो संख्याओं का योग 30 है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं दो संख्या, एक संख्या x है और उसका योग जो है y वो 30 है, तो हम पहले 30 लिख लेते हैं, ठीक है, लिख लिया। अब कहता है उनके वर्गों का योग, वर्गों का योग मतलब इसका वर्ग करो, x का वर्ग करते हैं तो ये x² हो जाता है, फिर उसका योग, वर्गों का योग तो y का भी योग करेंगे स्क्वायर। उसके बाद कितना दिया गया है, ये दोनों से 468 दिया गया है, 4 दिया गया है, फिर 6 दिया गया है, फिर 8 दिया गया है। अब आगे देखते हैं। इतना देने के बाद फॉर्मूला आपको कुछ देर पहले हम बताए थे, x + y², उसका वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे। तो क्या करेंगे, x + y का होल स्क्वायर करते हैं, और क्या है इसका फॉर्मूला, x² + y² + 2xy। अब जहाँ जहाँ वैल्यू है वहाँ वहाँ पे पुट कर देते हैं। मतलब क्या है कि दो संख्याओं का योग यानी x + y मतलब यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना निकल जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा ये 30 का स्क्वायर। 30 का स्क्वायर पहले लिख लेंगे, फिर बराबर दो, फिर x² + y², इसके जगह लिखेंगे 468, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन है ये, ठीक है, गिवन है। तो 468 और प्लस करेंगे, फिर दो जीरो का त्यों लिखेंगे और x गुने y, तो x y हमें यही तो निकालना है, दोनों संख्या के गुणनफल निकालना है, मतलब x y ही निकालना है, तो x y जीरो का त्यों लिख देंगे, ठीक है। अब आगे सॉल्व करो, 30 का स्क्वायर जो है उसका मतलब होता है 900 हो जाएगा, और 468 क्या करेंगे, इधर आ जाएगा, बराबर के बाद है तो बराबर के इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, तो माइनस करेंगे 468 बराबर 2xy। अब क्या करेंगे, 900 में जब 468 अगर चल जाता है तो ये बन जाता है कितना, 10 में 8 जाएगा 2, फिर 9 में 6 जाएगा, ये बचेगा 3, और 5 में 4 जाएगा तो ये बचेगा 8 में 4 जाएगा तो ये बचेगा 4, ओके। और इधर रह गया 2xy, तो हम क्या करेंगे, 432 जो 2 बराबर के बाद 2xy है, तो 2 जब बाएं तरफ आएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा, तो मतलब किस तरह से, जैसे कि xy मेरा रह गया यहाँ ज्यों का त्यों, बराबर कर दो, 432 लिखो और इसको डिवाइड कर दो 2 के साथ, तो दोनों का गुणनखंड निकल जाएगा। तो इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 2 को काटो 432, 2 दूने 4 हो जाएगा, फिर 2 16 32 हो जाएगा, यानी xy जो है, xy में मेरा निकल गया कितना, 216 जो निकला, और यही है हमारा राइट आंसर। उनका गुणनखंड निकालना था, x और y की वैल्यू निकालनी थी, और यही है हमारा राइट आंसर। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में, देखो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। उम्मीद है आपको सब समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि अगर दो संख्या का योग है 30, तो x + y है, इसका गिवन है 30 लिख दिया। उनके वर्गों का योग x² + y² = 468। दोनों संख्या को गुणनफल निकालना था, तो इसका फॉर्मूला ये लिखा, x + y का फॉर्मूला हम लोग याद है जो हम लोग क्लास 10 में पढ़े थे, x + y का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या होता है, x² + y² + 2ab, ऐसा है ना, x² + y² + 2xy। अब क्या वैल्यू पुट करना है, तो x + y होल स्क्वायर की जगह क्या लिख देंगे, 30 का स्क्वायर कर देंगे, जो गिवन है 30 का स्क्वायर कर दिए। उसके बाद x + y का होल स्क्वायर जो है ये गिवन में दिया गया, x + y का स्क्वायर 468 दिया गया, तो इसकी जगह 468 लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे 468 लिख दिए। अब + 2xy ज्यों का त्यों लिख दिया, + 2xy जैसा का तैसा है। अब इधर बन गया 30 का स्क्वायर 900 में 468 माइनस करेंगे, ये बन गया 432, और 2xy जैसा का तैसा रह देंगे। अब क्या है कि जो बराबर के बाद अगर 2xy है तो बाएं के बराबर के बाएं आएगा तो ये डिवाइड में चल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, xy का 432 बटे डिवाइड करेंगे 2 के साथ, ये बन गया 216, और यही तो हमें निकालना था, xy = 216 निकल गया, और यही है हमारा राइट आंसर। आरपीएफ कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं क्या कहता है।
कहता है कि बराबर व्यास के दो शंकुओं की जो तिर्यक ऊंचाई है, मतलब उसका स्लैंट हाइट पूछा है, वो 5:4 है। ठीक है, तो एक का हाइट 5 है, 5:4। 5:4 के बाद क्या पूछा है, इसकी पार्श्व सतहों के पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात इसका ज्ञात करेंगे, क्या है फॉर्मूला, πr/l होता है। πr/l होता है, इसका मतलब इसका हाइट यही है 5:4, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसका फॉर्मूला होता है πr/l, यानी इन्हीं को गुना करना पड़ेगा, तो यही तो है। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या पूछा है, दो संख्याओं का योग 85 है। कोई बात नहीं, दो संख्या का योग क्या है, 85 है। तो क्या लिखेंगे, x + y, गिवन पर लिख लेते हैं ताकि आसानी से समझ में आ जाए। इसका मतलब 85 दिया गया है पहले से ही, और उनका अंतर दिया गया है 28, यानी इस दोनों का अंतर दिया गया है, कितना दिया गया है, 28 दिया गया है। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आप कहोगे नहीं। तो अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो कैसे होगा, ऊपर वाले को लिखो x + y, अब इसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, x - y के साथ, और ऊपर वाला बराबर के बाद क्या है, 85 लिखो। 85 के बाद मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 28 के साथ। मल्टीप्लाई कर दिए। अब x + y मल्टीप्लाई x - y, ये किसका फॉर्मूला है, आप याद रखोगे, जब क्लास 10 में हम लोग पढ़े थे a + b × a - b, इसका मतलब होता है a² - b²। इसका मतलब ये है x² - y² का फॉर्मूला है, ये x² - y² का फॉर्मूला है इसका वैल्यू। ओके, और 85 को 28 से गुना करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, चलिए रफ करते हैं। 85 को 28 से गुना करना है, क्या बनेगा, 8 × 5 = 40 के 0, हाथ में 4, 8 × 8 = 64, 4 × 8 = 60, यहाँ पे 68 हो गया, और 5 × 2 = 10 के 0, हाथ में 1, 8 × 2 = 10 और 11, ये बन जाएगा टोटल 0, 8, 7 और 1, 1780। 1780 बनेगा, कुछ गलत किया मैंने। 85 को 28 से गुना करेंगे, 8 × 5 = 40, 0, हाथ में 4, 8 × 8 = 64, 64 और 4 68 का, हाथ में 6, 8 हाथ में 6। ओके, चलो 6 हो गया, 680, और 5 × 2 = 10 के 0, हाथ में 1, 8 × 2 = 16 और 1 17, 17 होना चाहिए यहाँ पे, 0, 8 और 7 6 3 का 3, हाथ में 1 और 1 2, 2380 हो जाएगा, 2380। इसका मतलब है यहाँ पे हो जाएगा 23 और 80। 2380 हो जाने के बाद क्या करेंगे, यही था हमारा राइट आंसर। क्या निकला, उनके वर्गों का अंतर बताना था, तो ये उनके वर्गों का अंतर यही है 2380, यही था हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। मुझे लगा और भी आगे कुछ निकालना है, ऑप्शन नंबर ए 2380 हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर है। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, कहता है कि किसी राशि को दो दोस्त यानी पूजा और रोजा के बीच में 5:11 के अनुपात में बांटा जाता है। मतलब क्या है कि एक है पूजा और एक है रोजा, इन दोनों दोस्त में 5:11 के अनुपात में बांटा जाता है। एक को 5वां भाग मिलता है, एक को 11 भाग मिलता है। तो अगर रोजा को पूजा की तुलना में 13 से 50 अधिक मिलता है, 13 से 50 अधिक मिलता है, किसको किसको मिलता है ये देखना, रोजा को मिलता है, रोजा। एक सेकंड, क्या हो गया ये, चलिए फिर से लिखना पड़ेगा, पूजा और रोजा है, ये रहा पूजा और ये रहा रोजा। ओके, अब 5:11 के अनुपात में मिलता है, ये रहा 5 और ये रहा 11। अब कहता है कि अगर रोजा को, रोजा कौन है, रोजा ये है, कलर लेते हैं, रोजा ये है, रोजा को क्या पता है, पूजा की तुलना में 13 से 25, ये पूजा है और ये रोजा है, कितना अधिक मिलता है, 6 अधिक मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि 13 से 50 अधिक मिलता है, कितना मिलता है, 13 से 50 अधिक मिलता है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 13 से 50 अधिक मिलता है। तो हमें सिर्फ एक की वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इनको डिवाइड कर लेंगे। 13 से 50 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 6 को डिवाइड करेंगे, कितना बार में डिवाइड हो जाएगा ये, चलिए देखते हैं। ये 6 चल जाएगा, 6 दूनी 12, एक बचा, 6 दूनी 12, फिर 6 25, 225 बार में चल जाएगा, यानी एक की वैल्यू निकल गई 225। ठीक है, 225 निकल जाने के बाद बांटी गई राशि का पता लगाएं। जो बांटी गई राशि मतलब कितनी राशि बांटी गई है, तो एक को 5 मिला, एक को 11 मिला, तो दोनों मिला के कितना बन जाएगा, दोनों मिला के बन जाएगा 11 + 5 = 16 बन जाएगा। ठीक है, 11 + 5 = 16 बन जाएगा, और 16 ही
16 के बाद बांटी गई राशि का पता लगाएं तो जब 1 की वैल्यू अगर 225 है तो 16 की वैल्यू कितनी होगी। तो 16 को गुना करेंगे किसके साथ, 225 के साथ, और ये मेरे कितना बन जाएगा, 16 25 80 के 0 हाथ में 8, 16 दूनी 32, 8 40 के 0 हाथ में 4, 16 दूनी 32 और 4 36, 36, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है आप देखो, ऑप्शन नंबर बी में है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये रहा। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद है आपको सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 समझने की कोशिश करते हैं। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 25, ये रहा क्वेश्चन नंबर 25। एक अच्छा सा कलर लेते हैं, ये रहा कलर और ये रहा क्वेश्चन। 25 नंबर में क्या कहता है, दो संख्याओं का योग है जो 37 है। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, दो संख्याओं का योग 37 है। तो हम लिखेंगे किस तरह से, दो संख्याओं का योग, योग मतलब प्लस होता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, 37। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको भी नहीं। और उनका गुणनफल 336 है। गुणनफल मतलब x गुने वाई इक्वल टू 336 है। चलिए यहाँ तक हो गया। तो दोनों संख्या के बीच का अंतर यानी x माइनस वाई निकालना है। ओके, x माइनस वाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे x माइनस वाई का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। x माइनस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर करो और इसका फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या है इसका, क्लास 10 में हम लोग पढ़े होंगे, x प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, ये सब फॉर्मूला आप याद रखिएगा। अब देखिए वैल्यू पुट करते हैं, x प्लस वाई का वैल्यू कितना है, 37 है। तो 37 का स्क्वायर करो, स्क्वायर करने के बाद माइनस करेंगे 4xy यानी 4 जीरो का 13 रहेगा। x की जगह क्या लिखेंगे, x की जगह 4xy, xy की जगह 336 लिखेंगे, 336। अब क्या है, 37 का स्क्वायर, 37 को 2 बार मल्टीप्लाई करो तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं राइट साइड में, 37 गुना 37, इसका स्क्वायर निकालना है। 7 7 49 के 9 हाथ में 4, 7 21 4 25, उसके बाद 7 21 हाथ में 2, 3 3 9 10 11, कितना बन जाएगा, 9 6 3 1। ओके, तो ये बन गया 1 3 6 और 9। 1 3 6 9 बन जाने के बाद हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 336 के साथ, तो बन जाएगा 6 चौके 24 के 4 हाथ में 2, 4 तिया 12, 2 14 के 4 हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 13, 1 3 4 4। अब इनको माइनस करना है, कितना 1 3 6 9 को माइनस करेंगे 1 3 4 4, तो 9 में 4 जाएगा तो ये बचेगा 5, और 6 में 4 जाएगा, 6 में 4 जाएगा तो ये बचेगा 2, बच गया 25। अब क्या करना है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर का वैल्यू निकल गया 25। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाएंगे, तो बाएं साइड जो स्क्वायर है, ये वाला स्क्वायर, ये जो स्क्वायर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, और x माइनस वाई का रूट का अगर निकालेंगे 25 का तो ये निकल गया 5, यानी x माइनस वाई का वैल्यू निकल गया 5, और यही है हमारा राइट आंसर। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं क्या कहता है। कलर लेते हैं एक अच्छा सा। क्वेश्चन नंबर 26, दो संख्याओं का योग 40 है। कोई बात नहीं, दो संख्याओं का योग 40 है, तो x प्लस वाई, इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, 40 है। फिर कहता है उनके बीच का अंतर 4 है। उनके बीच का अंतर मतलब x माइनस वाई इक्वल टू कितना है, 4 है। ओके, तो दोनों संख्याओं का अनुपात प्राप्त करें। अनुपात निकालना है दोनों संख्याओं का, तो सिंपल सा बात है, अगर a प्लस बी एक 40 दिया है और एक माइनस में दिया है x माइनस वाई इक्वल टू 40, तो हमें x और y निकालना है, x निकालना है और y निकालना है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो, इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो तो हमारा x निकल जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा, 40 प्लस 40/2, और y निकालना है तो इन दोनों को माइनस करो, 40 माइनस 4/2, और यही हमारा निकल जाएगा 40 44 44/2, 44/2, ये काटेंगे तो ये कितना चलेगा, 22 चलेगा, ये 22 निकल गया x। अब यहाँ की कितना निकला, ये 40 माइनस 36 इक्वल टू 2, 2 को डिवाइड करेंगे 36 कितना बार में जाएगा, 18 बार में, यानी ये 18 निकल गया। 22/18। अब इसको काट लो, जो कट रहा है इसको काट लेते हैं, तो कटेगा कितना बार में, ये चल जाएगा 2 11 बार में, और ये चल जाएगा 9 बार में, यानी 11/9। 11/9 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी।
ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा रेशियो निकला है। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। दोनों संख्याओं का अनुपात ये निकला है। आगे बढ़ेंगे आप क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 अब क्या कहता है। कलर लेते हैं एक अच्छा सा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 ये रहा। यदि चार सतत सम संख्याओं का योग 228 है। चार सतत सम संख्याओं का योग मतलब सतत सम संख्याओं का योग मतलब क्या है कि जीरो से लेकर पूरा अंक गिनेंगे पूरा। जीरो रहा, एक रहा, दो रहा, तीन रहा, चार, पाँच, छः। अब देखिए सात हो गए, सात सम संख्या है। तो सम संख्याओं का जो सम संख्या इसमें कौन कौन से हैं आप इसमें गौर करो। ये रहा एक संख्या सम है, फिर दो संख्या सम है, फिर ये रहा तीन संख्या, ठीक है। अब दोनों को क्या करना है, बाकी सबको क्या करना है, एक्स एक ही लिखना है। एक्स, एक सेकंड, कलर ये अच्छा नहीं लग रहा है, एक कलर लेते हैं। फिर बाकी जो है इसको एक्स मान लो, वन को भी एक्स मान लेते हैं, फिर तीन को भी एक्स मान लेते हैं, फिर पाँच को भी एक्स मान लेते हैं, जो जो सम नहीं है। अब क्या करना है, दो को दो ही रहने दो, दो को दो ही रहने देते हैं, और चार को चार ही रहने देते हैं, और छः को छः ही रहने देते हैं। अब सबको प्लस करो, सबको प्लस करना है क्योंकि क्वेश्चंस में कहा है योग, योग 28 है। तो इसको प्लस करो, 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 फिर इसको भी प्लस करो, और सबका प्लस करके कितना आना चाहिए, 228, 228 आना चाहिए। अब आगे ये सॉल्व हो जाएगा। अब आगे किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या करना है, एक एक्स, दो एक्स, तीन एक्स और चार एक्स मिल गया कितना, 4x प्लस। अब इसको जोड़ो, दो चार छः हो गया, और छः छः 12 हो गया, तो 12 हो गया, और ये टोटल हो गया 228। अब आगे क्या करना है, 4x प्लस है तो 4x को निकालेंगे कैसे, 228 में 12 माइनस कर देंगे। 228 में 12 माइनस करेंगे तो कितना बन जाएगा, 8 में 2 जाएगा तो ये बच जाएगा 6, और 22 में एक जगह 216 बच जाएगा, 216 हो जाएगा, ठीक है। 216 हो जाने के बाद x निकालेंगे तो ये कितना, x निकालेंगे तो 216 को डिवाइड करेंगे किसके, 7 के 4। यहाँ पे x निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 216 जीरो का त्यों रहेगा, और नीचे जो इधर 4x था वो नीचे आ जाएगा 4। अब इसको डिवाइड करो, अब ये डिवाइड हो गया तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा x की वैल्यू। तो 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 4 चौके 16 हो जाएगा, और 4 चौके 16 ये 54 निकला। 54 जो निकला है तो हमें निकालनी सबसे बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या का पता लगा तो बड़ी संख्या को जोड़ देना है, सम संख्या को जोड़ देना है। तो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या 6 है, 6 को जोड़ दो, 54 प्लस 6 इक्वल टू हो जाएगा 60। और यही हमारा राइट आंसर कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 54 प्लस 6 60, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे आप क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। चलिए एक अच्छा सा कलर लेते हैं और क्वेश्चन नंबर 28 कर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। क्या कहता है, फर्नीचर की 3 वस्तुओं की जो औसत कीमत है वो 15,000 है, और यदि उनकी कीमतों का जो अनुपात है वो 3:5:7 है। तो हम तीनों को सॉरी, तीनों को हम अलग अलग करके लिख लेंगे। सबसे पहले एक ए लिखो, फिर बी लिखो, फिर सी। उसके बाद तीनों का रेशियो कितना, 3:5:7। ये रहा, एक सेकेंड, 3, 5 और 7। 3, 5, 7 कहता है, 3, 5, 7 में जब सबसे सस्ती वस्तु की कीमत पता लगानी है, तीनों का, तो तीनों वस्तुओं की जो औसत कीमत है वो 15,000 है। औसत कीमत है 15,000। तो तीनों वस्तुओं का सबसे पहले ऐड कर लेंगे, तीनों वस्तुओं को जोड़ के, तो ये बन जाएगा 5 3 8, और 8 और 7 कितना हो जाएगा, 15। 15 का औसत निकालना है तो ये कितना निकला, 3 जन में, ये बन जाएगा 3 5 15। यानी 5 की वैल्यू दी गई है कितनी, 5 की वैल्यू दी गई है मेरी 15,000, औसत कीमत दी गई है 15,000। तो 15,000 5 की वैल्यू दी गई है, तो ये कितने गुना है, ये है 3 गुना। कितना, 5 दिया 15, और ये 1000 3 को आ गया, 3000 गुना है। तो हमें निकालना सबसे सस्ती वस्तु। सबसे सस्ती क्या है, सबसे सस्ती है ये 3, और 3 को भी हम लोग क्या करेंगे, 3000 से गुणा करेंगे। तो ये बन जाएगा कितना, ये बन जाएगा 3 3 9, और 9000 बन जाएगा। 9000 बन गया, यही सस्ते सबसे कीमत है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर बी।
ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, औसत कीमत निकालनी है। औसत कीमत निकालनी तो इन दोनों का प्लस प्लस कर लेते हैं, उसके बाद इसका औसत निकालो। 5 निकल गया और 5 की वैल्यू दी गई 15,000, यानी कितने गुना है? 3,000 गुना है। तो हमें सबसे सस्ती कीमत थी 3 और इसी को गुना की थी 3,000 से, 9,000 निकल गया राइट आंसर। ओके, उम्मीद है आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, एक कलर लेते हैं फिर, देखिए क्या कहता है। 84 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात है वो 3:4 में मिलाया जाता है। ओके, 3:4 में मिलाया जाता है। तो चलिए लिख लेते हैं, पहले 3 है और 3:4 रेशियो में मिलाया जाता है, यानी टोटल का मिश्रण जो हो जाता है वो 7 हो जाता है। ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7 हो जाता है। अब क्या है, यह अनुपात बदलकर 3:5 हो जाता है। 3:5 अगर अनुपात में मिल जाता है 3:5, तो अब इन दोनों का मिश्रण कितना हो जाता है? इन दोनों को प्लस करेंगे तो 8 बन जाता है। ओके, 8 बन जाता है। अब हमें क्या करना है, तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले अतिरिक्त पानी, उस मिश्रण में मिलाया जाता है अतिरिक्त पानी। अतिरिक्त पानी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? अतिरिक्त पानी निकाला मतलब कितना अधिक पानी मिलाया जाता है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वाला पानी निकालनी है। तो हमें क्या करनी है, सबसे पहले दूध कितना मिलाया जाता है? दूध सबसे पहला वाला मिलाया जाता है 3 मिलाया जाता है। ठीक है, 3 मिलाया जाता है। कितने में? पूरा दूध मिलाया गया मिश्रण में, टोटल वो 7 में मिलाया जाता है। और कितने का है वो? 84 लीटर का मिश्रण में मिलाया जाता है। ओके, अब करेंगे बराबर। अब मिलाया जाता है, फिर से ये अनुपात बदलकर कितना बन जाता है? 3:5, यानी 3 के जो दूध रहता है वो पूरा का पूरा मिश्रण में 8 रहता है, और ये पूरा का पूरा मिश्रण 84 लीटर का रहता है, जिसमें एक्स्ट्रा दूध मिलाया जाता है। एक्स्ट्रा दूध मिलाया जाता है मतलब हमें निकालनी है एक्स्ट्रा पानी। पानी मिलाया जाता है, एक्स्ट्रा पानी। एक्स्ट्रा पानी को हम एक्स मान लेंगे। ठीक है, और यही हमें निकालना है, एक्स्ट्रा वाला पानी। तो हम इसको काटा मारी करेंगे तो कितना निकलेगा? 7 को करेंगे 84 से, कितना बार में चल जाएगा ये? 7 एकम 7 और 7 एकम 7, 7 दूना 14, 12 बार में चल जाएगा। अब क्या करना है, ये 3 3 कट गया। अब क्या, ऊपर और नीचे, नीचे 8 है, इसको बाएं साइड लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको 12 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा? 12 8 96। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 96, बराबर करो, और यहाँ पे बन जाएगा 44 प्लस एक्स, 84 प्लस एक्स। तो 84 प्लस एक्स यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, एक्स निकालने के लिए 96 को माइनस करेंगे 84 के साथ। एक्स यहाँ पे लिखो और 96 को माइनस करो किसके साथ? 84 के साथ। तो ये कितना बन जाएगा मेरा? एक्स इक्वल टू यहीं पे निकल जाएगा मेरा। 6 में 4 जाएगा 2 और 9 में 8 जाएगा 8, यानी 12। 12 ही हमारा एक्स का वैल्यू निकला है और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी। देखो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था, 84 लीटर का मिश्रण था। दूध और पानी का जो अनुपात है वो मिलाया जाता है 3:4 के अनुपात में, और यही बदल कर दिया जाता है 3:5 के अनुपात में। तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले एक्स्ट्रा जो पानी है उसको हमें निकालना है। तो वही एक्स्ट्रा पानी हमें निकालना था और उसका वैल्यू है 12 लीटर। ओके, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। देखते हैं इसमें क्या कहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है, एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के 7:6:8 के अनुपात में रखे जाते हैं। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं 7:6:8 के अनुपात में रखे जाते हैं। ओके, उसके बाद पुराने सिक्कों का मूल्य जो है वो क्या क्या रहता है? 1 रुपया रहता है, 5 रुपया रहता है और 10 रुपया रहता है। उस मूल्य में 1 रुपया रहता है, उसके बाद 5 रुपया रहता है और 10 रुपया रहता है। ठीक है, उस मिश्रण में। अब आगे देखो क्या पूछा है, यदि बॉक्स में रखे गए सिक्कों की कुल कीमत 936 रुपया है, मतलब पूरा का पूरा कुल कीमत 936 रुपया यहाँ पे रखा गया है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करना है। 7 एकम 7 बन जाएगा, उसके बाद 6 5 30 हो जाएगा, उसके बाद 8 दें 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक होने के बाद 7:30:80 हो गया। अब उसका कहना है कि उसकी कुल कीमत जो है वो 936 है। तो हमारे हिसाब से तो 936 नहीं है, हमारे हिसाब से कितना है? इन दोनों को प्लस कर लो। 7 30 37 हो गया, मैंने 80 90 110 110 हो गया, और ये 117 हो गया। ठीक है, 117 हमारे हिसाब से तो 117 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 936 है, यानी 180 की वैल्यू दी गई है कितनी? 936। 180 की वैल्यू दी गई है, 117 की वैल्यू दी गई है 936। तो ये कितने गुना है? ये कितने गुना है आप देखोगे, ये कितने गुना है? 17 17 5 17 17 8 56, 8 बार में चल जाएगा। ठीक है, यूनिट डिजिट से सॉल्व किया मैंने।
117 को 8 बार में गुना करेंगे तो 936 चल जाएगा, 8 गुना है। तो हमें निकालने हैं कितने, हमें निकालने हैं 5 रुपये के पुराने सिक्कों वाली। तो यह 5 रुपये वाले पुराने सिक्के कितने, 30 के। तो 30 को गुना करेंगे किसके साथ, 8 के साथ। 8 के साथ गुना करेंगे तो ये बन जाएगा 8 या 24, 240 हो गया। 240 हो गया। तो ये हमें निकालनी है कितनी, 5 वाले सिक्के, पुराने सिक्कों की। तो हमें क्या करना है, इसको 5 से डिवाइड कर देना है। 5 से डिवाइड करने पे ये कितनी संख्या है वो निकल जाएगी। 5 से डिवाइड करने पर ये निकल जाएगा 5 चौके 20 और 5 8 40, यानी 48 को सिक्के रखे गए हैं 5 रुपये वाले। ठीक है, 48 सिक्के रखे गए हैं 5 रुपये वाले। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ओके, किसी को समझने में कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि एक बॉक्स में जैसे 3 अलग प्रकार के पुराने सिक्के रखे गए थे, तो वो किस रेशियो में रखे गए थे, बांट बांट के। तो 7:6:8 के रेशियो में रखे गए थे। उसमें से जो 7 था वो 1 रुपये वाला था, उसके बाद 5 था 6 रुपये, उस बाद 7:6:8 के रेशियो में रखा गया था, 1 रुपये वाला था, 5 रुपये वाला था और 10 रुपये वाला था। तो 5 रुपये वाला कितने रखे गए थे, यही हमें निकालना है। तो 48 रखे गए थे 5 रुपये वाला। ठीक है, देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना था, उस पर टोटल मेरा 117 निकला, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 936 था। 117 के वैल्यू अगर 936 है तो 1 की वैल्यू होगी 8, और 8 की वैल्यू अगर 1 की 8 है तो 30 की वैल्यू कितनी होगी, 30 की वैल्यू होगी 240, और यहाँ में 5 वाली निकालनी है तो 5 से डिवाइड कर दिया, 48 निकल गया। ओके, RPF SI में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 भी सेम कुछ इस तरह का नज़र आ रहा है, दूध और पानी वाला क्वेश्चन से। क्या कहता है, 77 लीटर मिश्रण दूध में दूध और पानी का अनुपात जो है वो 3:4 है। ओके, 3:4 है, तो पहले लिख लेते हैं, ये रहा 3:4, दोनों के मिला के ये 7 मिश्रण हो जाता है, और इसको अनुपात बदल कर 3:5 हो जाता है। तो 3:5 जब हो जाता है तो ये 8 मिश्रण हो जाता है। उसके बाद मिश्रण में मिलाया गया अतिरिक्त पानी, एक्स्ट्रा जो पानी मिलाया जाता है उस मिश्रण में, वही हमें निकालना है। तो वही हमें इसका फॉर्मूला सिर्फ यही है कि पहले दूध को डिवाइड करो ये इसके साथ 7 के साथ, पूरा का पूरा मिश्रण के साथ दूध जो था, तो 3/7 गुने कितना लीटर दूध था, 77 लीटर में। अब बराबर करो, अब फिर इसको डिवाइड करो 3 पूरा मिश्रण के साथ, 3/8 मिश्रण है, गुना करो किसके साथ, पूरा का पूरा मिश्रण 77 मिश्रण के साथ, और हमें एक्स्ट्रा पानी निकालना है, एक्स्ट्रा वाला पानी, तो x मान लेते हैं उसको, जो एक्स्ट्रा उसमें ऐड किया गया है। अब इसको काट लो, जो भी कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो 7 जाए 77, 11 बार में चल गया, 3 ज्यों का त्यों कट गया। उसके बाद 11 को 8 से गुना किए, नीचे डिवाइड इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 8 से हो जाएगा 88, और बराबर करो 77 + x, यानी 77 + x हो गया। तो अब आगे निकालना है, तो क्या करना है, x को 88 से माइनस करना है 77 को, 88 को माइनस करना है 77, और यही हमारा राइट आंसर नहीं होगा। 8 में 7 जाएगा 1, 8 में 7 जाएगा 1, और 1 11 लीटर, 11 लीटर उसके में पानी मिलाया गया है, और यही हमारा राइट आंसर होगा। कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, RPF SI में क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद है आपको सब क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, एक कलर लेते हैं, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। क्या कहता है कि अकील ने 4 बच्चों के बीच में 550 उपहार साझा किए थे। पहले बच्चे का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना था, और तीसरे बच्चे का हिस्सा का 3 गुना था, और चौथे बच्चे का 4 गुना था। जैसे इस तरह का क्वेश्चन ले तो आप समझ जाइए कि 4 बच्चे थे तो 4 को गुना कर देना, 4 को गुना करना है। टोटल पहला वाला बच्चा था उसको कितना, तो 4 बच्चे थे टोटल, उसको सबका 2 गुना है, तो इसको 3 से गुना करेंगे, तो ये निकल गया मेरा पहला वाला बच्चा। पहला वाला बच्चा अगर निकल गया, इनको इतना मिला है, तो उसके दूसरे बच्चे का आधा 2 गुना मिला था, तो अब यहाँ से निकल जाएगा कितने, 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों में 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 से इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना करते जा रहा था, तो 4 को जस्ट उससे नीचे वाला में गुना कर दिया। 4 से नीचे क्या है, 3 है, गुना किया तो 12 बन गया। 12 बन जाने के बाद 4 बच्चों को अलग अलग करके लिख लेते हैं, A B C और D, ये 4 बच्चे हैं। अब क्या है, एक बच्चे को जो पहला बच्चा है, पहला बच्चा का हिस्सा, पहला बच्चा का जो हिस्सा है ये 12 है जो हमें निकाला, दूसरे बच्चे का हिस्से का 2 गुना था, तो पहला बच्चा जो 12 है उसका B का 2 गुना था, यानी इसका आधा होगा, यानी ये 6 होगा। अब क्या कहता है, तीसरे बच्चे का हिस्सा 3 गुना था, 3 गुना था, यानी 3 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो ये बन जाएगा 4। अब जो चौथा बच्चा है 4 गुना हिस्से बराबर है, तो 4 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, तो ये तो बन जाएगा 3। अब देखो पूरा मैच खा गया, पहला बच्चा का 2 गुना था, फिर 3 गुना है, फिर 4 गुना है, यह है ना, ये 2 गुना है,
फिर ये 3 गुना है और फिर ये 4 गुना है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आगे देखो, आगे क्वेश्चन में क्या कहता है। कहता है कि पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त राशि को याद करना है, ज्ञात करनी है। तो यहाँ देखो, अब ऊपर क्वेश्चन में देखो, 4 बच्चों के बीच में जो उपहार थे वो 550 उपहार साझा गए थे, मतलब 550 उसको दिए गए थे पैसे, ठीक है ना। 550 अगर दिए गए थे तो मेरे हिसाब से कितना हो रहा है, मेरे हिसाब से एक को 12 मिल रहा है, एक को 6 मिल रहा है, एक को 4 मिल रहा है, एक को 3 मिल रहा है। तो इन दोनों, इन चारों को प्लस कर लो। प्लस करने पे पहले ये निकाल लेते हैं। 12 6 18 हो गया, 18 4 22 हो गया और 22 3 25 हो गया। तो टोटल मेरे हिसाब से तो 25 है, लेकिन उसे कितने मिले हैं, उसे मिले हैं 550 रुपये। 550 रुपये मिले हैं, तो हमें 1 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू निकालने के लिए इसको डिवाइड करो, तो 550 बटे 25 कितना बार में जाएगा ये, 25 दूने 50 और 25 दूने 50, 22 बार में चल गया। 22 बार में चल गया तो हमें निकालना पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त राशि। तो पहला और दूसरे द्वारा कितना निकाला गया है, आप यहाँ पे देखो, पहला और दूसरा ए और बी, यानी 12 और 6 दोनों द्वारा प्राप्त राशि। तो 12 और 6 को प्लस कर लो तो ये कितना निकल जाएगा, 18। और 18 को ही मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 1 यूनिट निकली 12, तो 18 की यूनिट कितनी हो जाएगी, 22 से गुना करो। 18 और 22 को गुना करने पे कितना निकल जाएगा, 18 दूने 36 के 6, हाथ में 3, 18 दूने 36 3 39, ये निकल गया 390। और 390 ही हमारा क्या, 8 दूने 16 6, 396 हो जाएगा। 396 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, RPF SI में क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। देखिए, अखिल ने 4 बच्चों के बीच में जो 550 उपहार साझा किए थे, पहले बच्चे का हिस्सा था दूसरे बच्चे के हिस्से का 2 गुना था। तो हमें इस हिसाब से निकालने के 4 को उसके नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो ये पहले बच्चे का निकल गया, उसका आधा था 6, फिर 12 का 3 गुना था 4 और 12 का 4 गुना था 3। ठीक है, तो ये निकल गया ABCD तीनों का अनुपात। अब उसमें बोलता है कि 550 रुपये उसको सबको दिए गए थे, तो मेरे हिसाब से कितने दिए गए, सबको प्लस कर लो, तो 25 निकला। तो 25 का दिया गया था कितना, 550, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे तो 550 बटे 25 इक्वल टू 22 निकल गया। अगर 1 किलो 22 निकली तो हमें निकालना है पहला बच्चा और दूसरा बच्चा द्वारा प्राप्त। तो पहला बच्चा को 12 मिला, दूसरा बच्चा को 6 मिला, तो दोनों को मिला के कितना हुआ, 18। और 18 का वैल्यू, 18 को ही 22 से गुना कर देंगे, क्यों, क्योंकि 1 की वैल्यू अगर 22 है तो 18 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 396, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 33। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते क्या कहता है। कहता है कि एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग प्रकार के पेन खरीदे और उनकी संख्या थी 7:6:5। तो पहले लिख लेते हैं, ये थी 7:6:5। अब कहता है कि जिसकी कीमत क्रमशः 5, 10 और 15 थी। तो ये रहा 5, ये रहा 10 और ये रहा 15। ठीक है, अब क्या करना है, सभी पेन खरीद लिए, 340 रुपये खर्च हो गए थे उसके। 340 रुपये खर्च हो गए तो सबसे पहले ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, किसको किसको, इसको इसको और इसको। क्या करना है, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई। हम क्या लिखेंगे इसमें, अब मल्टीप्लाई करके लिखने के बाद यूनिट लिखेंगे, 7 × 35, उसके बाद 6 × 60 और 15 × 75। अब इन तीनों को प्लस करते हैं, इन तीनों को प्लस करके लिख लो, मेरे हिसाब से 60 95 95 500 और 170, 170 इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, 170 यहाँ पे इसका ये मेरे हिसाब से निकला टोटल। लेकिन यहाँ पे टोटल खर्चा कितना दिया गया, 340 है, और मेरे हिसाब से 170 खर्चा हुआ है, यानी 170 की वैल्यू दी गई है कितनी, 340 रुपये। 170 की वैल्यू दी गई, तो ये कितने गुना है, आप यहाँ पे खुद देख सकते हो, ये 170 ये 2 गुना है। तो हमें क्या निकालनी है, उसने जो 10 रुपये का पेन खरीदा था, 10 रुपये का पेन किसने खरीदा था, ये 60 वाले ने। तो 10 रुपये का पेन खरीद, इसको भी 2 गुना कर दो, 2 गुना कर दिया तो ये निकल गया 120 निकल गया है। लेकिन हमें ये आंसर नहीं है, उसकी संख्या ज्ञात कीजिए, वो कितना खरीदा। तो इसको 10 से, जो ऊपर में 10 है, 10 रुपये वाले, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये 0 और 0 काट दो तो ये बन गया 12, और 12 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उम्मीद है सब समझ में आ गया होगा। ओके, आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 34। चलिए अच्छे से समझते हैं, ध्यान रखिएगा मेरी बातों को। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, A/B का अनुपात दिया गया है 1, फिर 1/2।
1:2 दिया गया, फिर B/C का दिया गया है 1.5:2, फिर C और D का दिया गया है 2:3। अब हमें B और D का मान निकालना है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सभी को लिख लो रेशियो में। 1:2 लिख लिए, फिर 1.5:2 यहाँ भी लिखो 1.5:2। अब क्या करना है, CD को लिखो 2:3। अब हमें निकालना है क्या, ABCD। A यहाँ है, B यहाँ है, C यहाँ है, D यहाँ है। अब इसका मैं एक पैटर्न बताता हूँ। इसका पैटर्न ये था कि A जब निकालेंगे तो ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 निकालेंगे तो 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐसे करके। फिर 3 निकालेंगे तो ये 3 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे पैटर्न लास्ट में, और चौथा निकालेंगे तो ये ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें सबसे पहले A निकालना है, तो A को निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर से तीनों मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकल जाएगा A। तो याद करो 1 गुने 1.5 गुने 2, इसका मतलब हो जाएगा ये 3 निकल गया, ठीक है। 3 1.5 गुने 3 होता है, तो ये A का वैल्यू निकल जाएगा 3। अब क्या करना है, B निकालना है, तो B को निकालने के लिए 1.5 2 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये तो निकल जाएगा B की वैल्यू, दूसरे की वैल्यू 1.5 दूने 3 और 3 दूने 6, यानी B की वैल्यू निकल गई 6। अब निकालनी है हमें C की वैल्यू। C की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर वाला छोड़ो, 2 को और 2 को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको नहीं, ठीक है, इसको नहीं करना है, सिर्फ 2 को, फिर ऊपर जाएगा 2, फिर नीचे आएगा 2, ठीक है। तो 2 गुने 2 गुने 2 कितना है, 2 दूने 4 और 4 दूने 8, ये C की वैल्यू निकल गई 8। अब हमें निकालनी है D की वैल्यू। तो अब बाएं तरफ छोड़ो, अब दाएं तरफ से तीनों को ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 दूने 4 और 4 3 12, ये निकल गया 12। अब हमें निकालना है B और D का रेशियो। तो B और D कितना है, B है मेरा 6 और D है मेरा 12, यानी ये कट जाएगा, 6 दूने 12, यानी 1:2 निकल जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे है, कहाँ पे है, 1:2, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। NTPC में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 34। आगे बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। अनुपात निकालना है, 75 और 125 को इसके सरलतम रूप में व्यक्त करना है। तो 75, सिंपल सा फंडा यही है कि 75 को एक साइड लिख लो, उसके बाद 125 को साइड में लिख लो। अब ये जितना कट रहा है उतना छोटा कर लो। तो ये किससे कट रहा है, ये कट रहा है 25 से 75 से, और ये कट रहा है 25 पे 125 से। तो ये 3:5 बन जाएगा, और 3:5 ही हमारा राइट आंसर है, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी में। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36। ये रहा 36, देखिए क्या कहता है इसमें, कलर लेते हैं एक अच्छा सा। 36 में कहता है यदि पी की वर्तमान आयु 15 साल है, तो सबसे पहले पी की वर्तमान आयु लिख लेते हैं। पी की वर्तमान आयु 15 साल है, और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु जो है वो 26 साल हो जाएगी। क्यू की 6 वर्ष बाद हो जाएगी, तो क्यू की 6 वर्ष बाद अगर 26 साल हो जाएगी, इसका मतलब प्रेजेंट आयु उसका कितना था, यानी 6 साल घटा देंगे पहले, 6 साल बाद उसके 26 साल हो जाएगी, तो इसकी वर्तमान आयु रहेगी 20 साल, ठीक है। अभी वर्तमान आयु इसकी 20 साल रही होगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो अनुपात ज्ञात करना है तो P/Q, इनका अनुपात P का है 15 साल वर्तमान में, और Q का है 20 साल वर्तमान में। तो क्या करना है, इनको जो कट रहा है उसको काट लो, 5 तिया 15 हो जाएगा, और 5 चौके 20 हो जाएगा, यानी 3:4। 3:4 ही है हमारा राइट आंसर, यही अनुपात है उसका प्रेजेंट आयु। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। एक सेकेंड, ये रहा रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन, ओके। आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। चलिए आयु वाले क्वेश्चन, एज वाले क्वेश्चन आ गए हैं, चलिए इसी को सॉल्व करते हैं। क्या आता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु के 4 गुनी है। पिता की आयु, सबसे पहले लिख लेते हैं पिता कौन है इसमें, पिता लिख लेते हैं ऊपर में, ये रहा पिता और ये रहा पुत्र, पिता और पुत्र है। अब कलर थोड़ा चेंज करते हैं, ये देखिए पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, तो पुत्र की आयु 1 रही होगी, तो पिता की रही होगी 4, ठीक है, 4 गुनी है। 20 वर्षों में उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की केवल 2 गुनी होती है, यानी 20 साल बाद। 20 साल बाद क्या होता है, 20 साल उसका एक ही रहता है, और 20 साल बाद उसका 2 गुना हो जाता है। इसका मतलब क्या है, कितना साल बाद, 20 साल बाद, 20 साल बाद हो जाता है, ठीक है, 20 साल बाद। तो अब हमें क्या करना है, फिर से एक फॉर्मूला नया यूज़ करना है इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला।
इसको मल्टीप्लाई करो ऐसे करके और इसको मल्टीप्लाई करो ऐसे करके, ठीक है। अब 4 को 1 से, ये जो ऊपर ऊपर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए हैं, तो 4 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो ये बन जाएगा 4, ठीक है। अब 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से तो ये बन जाएगा 2, इनको माइनस करना है, 4 - 2, ठीक है। उसके बाद ये रेशियो बन जाएगा और बराबर करो। अब नीचे नीचे मल्टीप्लाई करो, 20 को गुना करो 2 के साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो ये बन जाएगा 40, ठीक है। उसके बाद 20 को मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो ये बन जाएगा 20। चलिए यहाँ तक सही है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है कि 4 - 2 ये कितना बन जाएगा 2r, और 40 में 20 जाएगा तो ये बन जाएगा 20। अब इसको काट लो, 2 को 20 से काटो, ये कितना बार में जाएगा 10 बार में। तो ये रेशियो मेरा आर की वैल्यू निकल गई 10। लेकिन हमें निकालनी है क्या, हमें निकालनी उनकी आयु ज्ञात करें। तो उनकी आयु वर्तमान आयु की थी 4 और 1, 4 और 1 थी उनकी, ये वर्तमान आयु 4 और 1, तो 1 की वैल्यू निकल गई 10। तो 4 की कितनी निकलेगी और 1 की कितनी निकलेगी, बस अब इसी को निकाल देना। यहाँ पे 4 दहें हो जाएगा ये 40, ये है पिता की उम्र, ओके। और यहाँ पे बेटे की उम्र 10 × 1 = 10 की उम्र, यानी 40 और 10, पिता और बेटे की उम्र जो है वो 40 और 10 हो जाएगी। यही हमारा राइट आंसर है। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए देखो, ओके। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 40 साल और 10 साल। रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 38। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। जेलेना और जेडन के वर्तमान आयु का जो योग है वो 70 साल है। जेलेना और जेडन दोनों को योग है, मैंने दोनों मिल के 70 साल हो जाते हैं। तो 5 वर्ष पहले जो है वो जेडन की आयु जेलेना की आयु की 2 गुनी थी। तो जेडन की वर्तमान आयु कितनी है, अभी भी 2 गुनी ही रहेगी। तो क्या करना है, इसको ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। जैसे जेलेना को जो जेलेना है, जेलेना और ऑप्शन में से कोई एक जोड़ेंगे इधर में से, तो दोनों मिलकर हो जाएगी 70 साल। तो जेलेना प्लस, सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी लेते हैं, 45, तो ये बन जाएगा 70 साल। यानी जेलेना की आयु कितनी रही होगी, 70 - 45 = 35 साल, ओके। अगर इसकी आयु रही होगी 35 साल, कैसे होगा, 35 साल जेलेना प्लस 35 साल, 10 में 5 जगह 5 और इधर 6 में 4 जगह तो 2, ये रहा 35 नहीं होगी 25 होगी, मिटा लेते हैं, 25 होगी, ठीक है, 25 साल होगी। अब उसमें क्या आता है कि जो जेडन की आयु जेलेना की आयु की 2 गुनी थी, कब, 5 साल पहले। तो 5 साल पहले, तो अगर ये 25 में माइनस करेंगे दोनों के, जैसे ये ऑप्शन है ये जेडन की और जेलेना की आयु 5 साल पहले, यहाँ के 5 साल, इसको 25 में माइनस करेंगे 5 तो ये बन जाएगा 20 साल, और ये 45 को माइनस करेंगे 5, 45 में माइनस करेंगे 5 तो ये बन जाएगा 40 साल। यानी सही बात है, ये है आयु की 2 गुनी, इसकी 2 गुनी है। जेलन जो है वो जेडन, जेलेना जो है जेलेना की 2 गुनी है जेडन। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा सही। रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन था, इसको ऑप्शन से हमने सॉल्व करना था और कुछ नहीं है। जैसे जेलन और जेडन के वर्तमान आयु का योग जब पूछा जाए तो हमें ऑप्शन से ही थोड़ा निकालना होता है। आप चाहे तो ऑप्शन ए से भी शुरुआत कर सकते हो, बी से भी शुरुआत कर सकते हो, सी से भी शुरुआत कर सकते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 39। देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि 1000 की जो राशि है वो धनराशि को तारा, तमन्ना और टीना के बीच में 4, 5, 6 के रेशियो में बांटा जाता है। तो तारा सबसे पहले लिख लेते हैं ऊपर में, ये तारा, एक है तमन्ना, राइटिंग गड़बड़ा है कोई बात नहीं, आप सिर्फ समझ लेना, और ये रहा टीना। टीना की आयु है 4, 5 और 6। अब आगे देखो, बांटा जाता है 1000 की राशि। टोटल मेरे कितना बांटा गया है यहाँ पे, 6, 4, 10 और 5, 15 बांटा गया है। टोटल को प्लस करो तो ये 15 बांटा गया है, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 1000 बांटा गया है। कितने गुना बांटा गया है, 1000 यहाँ पे बांटा गया है। तब इनको डिवाइड करो, कितने गुना, 15 × 6 = 90, 6, फिर 15 × 6 = 90, 6, फिर 15 × 6 = 90, 66.67 इतना आएगा, ठीक है। इतना कैलकुलेशन आपको स्पीड रखनी पड़ेगी। तो अब क्या करा, अब कह रहा है कि तारा और टीना के बीच में राशियों का अंतर। तो तारा कहाँ पे है, एक सेकेंड, क्या कर रहा हूँ मैं, तारा यहाँ पे, ये रहा तारा, और टीना कहाँ पे है,
तारा और टीना, इनके बीच का जो राशियों के बीच का अंतर ज्ञात करनी है। तो इनके बीच का जो अंतर है 4 और 2, अंतर कितना है 2 है। तो 2 को भी गुना करेंगे किसके साथ, 266.67 के साथ, और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 133। ठीक है, अनुमान लगाना पड़ेगा, 133 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। कैसे निकाला मैंने, देखिए 4 5 6 रेशियो में बांटा जाता है, 4 5 6 रेशियो में बांट दिए तो मेरा टोटल कितना हो गया, 15 रुपये हो गया। 15 रुपये हो गया, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 1000 रुपये बांटा जाता है। तो 1000 की वैल्यू, 15 की वैल्यू दी गई 1000, तो हमें एक की वैल्यू निकालनी, तो एक की वैल्यू निकल गई 66.67, और इसी को मल्टीप्लाई कर दिया हम किसके साथ, तारा और टीना के बीच में अंतर कितना है 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 66.67 के साथ, तो बन गया 133 पॉइंट। ओके, आगे बढ़ेंगे आप क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहता है, एक अच्छा सा कलर लेते हैं। एक स्कूल के बच्चे ने 3 अलग अलग स्कूल प्रकार के पेन और खरीदे और उनकी संख्या का अनुपात था 5:6:4। ठीक है, तो लिख लेते हैं, ये रहा 5, 6 और 4 के रेशियो में खरीदता है। 5 रुपये, 10 रुपये और 15 रुपये, उसमें सामान का जो दाम था 5 रुपये था, एक था 5 रुपये का, एक था 10 रुपये का, और एक था 15 रुपये का। अब क्या करना है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने में 5 25 हो जाएगा, 6 दें 60 हो जाएगा, और 15 चौके 60 हो जाएगा। अब टोटल मेरा खर्चा कितना हुआ ये देखो, 60 120 हो गया, और 120 के बाद 40 और 145 हो गया, 145 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि 290 रुपये मेरा खर्चा हुआ है, 290 रुपये मेरा खर्चा हुआ है क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये कितने गुना है, ये कितने गुना है, आप कहोगे 45 दूना 90 और 100, ये 2 गुना है। तो हमें क्या करना है, उसके द्वारा खरीदेंगे 10 रुपये के पेनों की संख्या, तो 10 रुपये यहाँ पे है, संख्या कितनी है 60 खरीदे, तो ये कितने गुना है 2 गुना। इसको भी करेंगे, 2 गुना करेंगे तो 120 निकल जाएगा इसका। लेकिन हमें 10 रुपये की कितनी पेनों की संख्या कितनी है, तो 10 रुपये वाली पेन मैंने कितने लिए हैं 120, यानी 10 से डिवाइड करेंगे तो यानी 12 लिए हैं। ठीक है, तो ये 12 हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कहाँ है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा ऑप्शन नंबर ए। ओके, ऑप्शन नंबर ए, 12 पेन मैंने खरीदे 10 रुपये वाले, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 41, ये रहा 41। देखिए ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक बॉक्स में 3 अलग अलग प्रकार के पुराने सिक्के रखे गए 3, 5 और 7 के रेशियो में। 3 लिखो, 5 लिखो और 7 लिखो। अब इसमें 1 रुपये है, 5 रुपये है, 10 रुपये है, तो 1 रुपये है, 5 रुपये है और 10 रुपये है। क्या करना है, मल्टीप्लाई करो, गुना करना है, इसको भी गुना करना है, इसको भी गुना करना है। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3, ये बन जाएगा 25 और ये बन जाएगा 70। अब इन दोनों को, तीनों को जोड़ लो, तीनों को मेरा मिला के कितना खर्चा हुआ, 70, 5, 25, 70, 80, 90, 95 और 3 98, 98 मेरा हो गया टोटल। ठीक है, टोटल जब 98 हुआ तो मेरा खर्चा कितना हुआ 686 रुपये का, 686 रुपये का खर्चा हुआ है। तो आप यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये कितने गुना है, 8 7 56, ये 7 गुना हो जाएगा। ठीक है, मैंने तुरंत कैसे निकाला, आप ये मत देखना कि मैं यहाँ पे सिर्फ यूनिट डिजिट को मिला रहा हूँ। 8 के पहाड़ा में कितने बार में लास्ट में 6 आएगा तो 7 बार में आता, तो 7 बार ही जाएगा। ठीक है, तो 10 पुराने सिक्के को हमको याद करना है। तो 10 पुराने सिक्के कहाँ पे, ये 70 है, तो 70 को भी 7 से गुना कर दो, 70 को भी 7 से गुना कर दिया तो ये बन जाएगा 490, 490 बन गया। तो हमें कितने पुराने संख्या की संख्या है, ठीक है, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 0 0 कट गया, तो ये बन गया 49 सिक्के थे। कितने, 10 रुपये वाले कितने सिक्के थे, 49 सिक्के थे। और यही है हमारा राइट आंसर। कहाँ पे है, आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी देखो, यहाँ पे है 49। ओके, ठीक है ना, उम्मीद है सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, आरपीएस में पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 42। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, एक अच्छा सा कलर लेके। 42 नंबर में कहता है कि एक बॉक्स में 3:2:1 के अनुपात में पेन है, पेंसिल है और रबर है। ओके, तो 3:2, 3, 2 और 1 रेशियो में है। एक 3 रुपये वाला, 2 रुपये वाला और 2 रुपये वाला, तो ये 3 रुपये वाला है, फिर 2 रुपये वाला है, फिर 2 रुपये वाला है। अब क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3 तिये, एक सेकेंड, कलर कभी चेंज नहीं करेंगे। ओके, आप समझ जाओ फिर।
3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 2 दूने 4 हो जाएगा और 2 एके 2 हो जाएगा। अब 9 4 2 6 और 9 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा। 15 हो जाएगा, इन दोनों को प्लस करते हैं। मेरे हिसाब से तो 15 है, ठीक है ना। अब 15 क्या है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 15 खर्च हुए, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से बॉक्स में खर्च की गई राशि 135 है, यानी 15 की वैल्यू दी गई है कितनी, 15 की वैल्यू दी गई है 135। 15 की वैल्यू 135 दी गई है, तो बॉक्स में पेनों की संख्या निकालनी है। तो पेनों की संख्या, बॉक्स में पेनों की संख्या कहाँ पे, पेन की संख्या ये 3, ये 9 वाला। तो 9 को गुना करेंगे किसके साथ, 9 को गुना करेंगे इसी के साथ जितना 15 को गुना किए हैं। 15 को गुना करेंगे कितना, 35 जो है वो 15 का कितना भाग है, आप कहेंगे 15 7 15 9 में 135। चलिए 9 बार में चढ़ जाएगा, 15 9 में 135। तो 9 का भी 15 से गुना कर देंगे, 9 का भी 15 से गुना कर देंगे, तो 15 9 में कितना बन जाएगा, 15 9 में 135 बन जाता है। 15 में 135 बन जाएगा, लेकिन हमें डिवाइड करना है कितनी संख्या ज्ञात करनी है पेनों की। तो 135 रुपये पेन लेता है, तो कितने बार में जाएगा ये 3 जाएगा, 3 चौके 12 और 3 पचे 15, ये 45 पेन उसने खरीदे हैं। तो 45 पेन, एक सेकेंड कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, कहाँ पे मैं चल गया, 45 का आंसर में है ही नहीं, 45 तो है ही नहीं, 3 तिया 9, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 9 15 में, हाँ गड़बड़ है यहाँ पे। कहाँ पे गड़बड़ मैंने किया, यहाँ पे मैंने किया 9 का, अगर यहाँ पे 9 से मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 9 को गुना किए 9 से, तो ये बन गया 81, और 81 को गुना करेंगे 3 के साथ तो हमारा निकल जाएगा, 3 से गुना से करेंगे तो हमारा पेनों की संख्या निकल जाएगी। तो 3 दूने 6 हो जाता है, और 3 7 21, यानी हो गया 27। ठीक है, 27 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में है, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरपीएफ कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कहता है। कलर एक अच्छा से लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ देंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 43। ये देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब पूछा भी जाता है। 3 7 और 15 का चौथा समानुपात क्या होगा, चौथा समानुपात निकालना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला मैं ये बता रहा हूँ, 3 7 और 15। अगर चौथा समानुपात निकाला, अगर 3 संख्या दी गई है और चौथा निकालना, याद रखिएगा चौथा अगर निकालने के लिए कहा जाए तो लास्ट में इन दोनों को सिर्फ याद रखिएगा। एक बार कर लेते हैं इन दोनों को, एक सेकेंड, ये अच्छा नहीं लगेगा, रेक्टेंगल अच्छा लगेगा। इन दोनों को, ये जो राइट साइड में दोनों को, इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को गुना करना है। इन दोनों को गुना कर दो और इससे डिवाइड कर दो, इससे डिवाइड कर दो। तो इनको गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा, 15 सते 105। ठीक है ना, 15 सते कितना होता है, 105 हो जाएगा। और इसको डिवाइड करो 3 के साथ, तो ये बन जाएगा 3 तिया 9 और 3 पचे 15, यानी हो जाएगा 35। 35 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 35। ठीक है ना, इसका फॉर्मूला यही कि 3 को अगर दिया गया है और चौथा समानुपात निकालना है तो 7 को मैंने जो राइट साइड में इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर दो, बस यही से हमारा निकल जाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 44। चलिए 44 में देखते हैं क्या कर रहा है। इसमें तीसरा समानुपात निकाला गया है। अब इसमें देखें, जो 36 है और 9 है, 2 को संख्या दी गई, तीसरा निकालना है। तो क्या करेंगे, इसी को 2 बार लिख दो, इसी को 2 बार लिख देंगे, 36 गुने 36, इसी को 2 बार लिख दिया। तीसरा निकालना है तो इसी को 2 बार लिख दो और पहले वाले से डिवाइड कर दो, पहले वाले से डिवाइड कर दे तो 9 चौके 36 हो जाएगा, और 36 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 6 चौके 24 हो जाएगा, हाथ में 2 4 3 12 और 13 14, यानी 144 ही है, और 144 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 144। ओके, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है ना, आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, इसमें भी क्या कह रहा है कि 15 2 की संख्या दी गई, तीसरा अनुपातिक निकालना है। तो क्या करना है, ये जो दूसरा वाला है ना, इसको 2 बार लिख लो, 2 बार लिखेंगे। 45 को लिखो, 2 बार लिख लिए। अब पहले वाले से डिवाइड कर दो, पहले वाले से डिवाइड कर दिए तो ये निकल गया 15 तिया 45। अब बच गया 45 और 3, इनको मल्टीप्लाई करके लिख देना है। 5 तिया 15 का 5, हाथ में 1, 4 तिया 12 और 1 13, 135, और 135 ही हमारा हो जाएगा राइट आंसर। कहाँ पे है, ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 135। एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ेंगे आप क्वेश्चन नंबर 46।
चलिए क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं क्या कहता है इसमें। कलर लेते हैं एक अच्छा सा। देखिए 46 में कहता है यदि 51 x और 72 और 96 एक समानुपात है। चलिए एक रेशियो है तो चलिए मान लेते हैं, हम लिख लेते हैं 51 फिर x फिर 72 फिर है 96। अब क्या करना है, एक समानुपात है तब 2x प्लस और x प्लस 3 के बीच में मध्य अनुपात निकालनी है। मध्य अनुपात निकालनी है तो इन चारों संख्याओं को क्या करना है, एक रेशियो निकालनी है। अगर तीन रेशियो दिए गई है और एक रेशियो निकालनी है तो क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करो, बाहर साइड को मल्टीप्लाई करना है। बाहर साइड को मल्टीप्लाई करना है। कौन कौन है बाहर साइड, एक है 51 और एक है 96। एक सेकेंड, ये कलर मैच कर रहा है, ब्लैक कलर ले लेता हूँ मैं। चलिए एक है 51 और एक है 96, इनको मल्टीप्लाई करो तो 51 गुने 96 और डिवाइड करना है, x निकालना है। तो 72 के साथ डिवाइड करना है, ठीक है। तो 72 जो बीच में रह गया 72 से अब इसको काट लो, जो कट रहा है क्या क्या कट रहा है। आप देखोगे यहाँ पे 9 8 72, 9 नहीं 9 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा 12 छक्का 6 के 6 12 से कट जाएगा। 12 छक्का 72 और 12 8 96, 8 बार में चल जाएगा। फिर ये चल जाएगा 3 से चल जाएगा, 3 दूने 6 और ये बन जाएगा 17 3 51, ठीक है। फिर ये चल जाएगा 2 चौके 8, 17 चौके 68, 68 बन जाएगा, ठीक है ना। इनका वैल्यू पूरा निकल गया 68। एक्स की वैल्यू जो कितनी निकली मेरी, एक्स वैल्यू निकल गई 68, ये रहा 68। अब क्या करना, 68 को वैल्यू पुट कर देना है किसमें, 2x प्लस 8 में और x प्लस 3 में, यानी ये रहा 2x प्लस 8 और x प्लस 3 वैल्यू पुट कर देना है। तो क्या करना है, 2x प्लस 2 गुने 68, 2 गुने 68 प्लस 8, कितना निकल जाएगा ये 2x प्लस 8 इक्वल टू हो जाएगा 8 दूना 16 के 6, 8 दूना 16 के 6, हाथ में 1 6 दूना 12 रहेगा 136 प्लस 8 हो जाएगा, 136 प्लस 8 और x प्लस 3 मतलब इधर क्या होता है, x में 68 प्लस 3, 68 प्लस 3, इसका मतलब क्या निकला 8 9 10 11 के एक हाथ में 1 6 3 9 एक ये रहा x प्लस 13 है, यहाँ पे 13 है तो 8 9 10 11 के एक हाथ में 1 6 1 7 1 8, 81 निकल गया। अब इधर 136 प्लस 8, इधर किसको प्लस करेंगे तो 8 से 14 के 4, हाथ में 1 और 13 और 14 निकला। इधर 144 और इधर 181 निकला। अब मध्य अनुपात इसी का निकालना है, किसका निकालना है, ये रहा 144 और 181, इसका मध्य अनुपात निकालना है। मध्य अनुपात निकालने के लिए क्या करना है, रूट के अंदर डाल दो दोनों को, 144 गुने 81, मध्य अनुपात का फॉर्मूला यही है, रूट के अंदर दोनों को भीतर के डाल दो। तो 44 का अगर रूट हटाएंगे तो इसका मतलब होता है 12 और 81 का रूट हटाएंगे तो इसका मतलब होता है 9, क्योंकि इसका किसका स्क्वायर है, 144 12 का है और 81 9 का स्क्वायर है। अब 12 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में 1 और 9 1 9 1 10, 108 और 108 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 108 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, मध्य अनुपात निकालने के लिए फॉर्मूला यही है, √2 के अंदर में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एसएससी जीडी में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 47। चलिए 47 नंबर देखिए क्या कहता है। 47 नंबर में कहता है कि आमिर ने 4 बच्चों के बीच में 875 उपहार बांटे। 4 बच्चे फिर आ गया, फिर पहला बच्चा का हिस्सा दूसरे बच्चे के हिस्से 2 गुना है, फिर तीसरे बच्चे के 3 गुना है, फिर चौथे बच्चे के 4 गुना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला यही है, 4 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करो क्योंकि इसके नीचे 3 ही है। पहला बच्चा का मेरा कितना हो जाएगा 12, अब लिख लो ए, उसके बाद बी, फिर सी, फिर डी। अब पहला बच्चा अगर 12 है तो उसका आधा हो जाएगा 6, फिर इसका 3 गुना हो जाएगा 4, फिर इसका 4 गुना हो जाएगा 3। ओके, अब ए को 12 मिला, फिर बी को 6 मिला, फिर सी को 4 मिला और डी को 3 मिला। अब 875 उसमें सभी में बांटे हैं तो इनको प्लस कर लो पहले, किनको 12 का 6, 12 6 18 प्लस 4 22 3 25, यानी 25 की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है 875 दी गई है। 875 अगर 25 की वैल्यू है तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 को डिवाइड करो, 25 3 75 हो जाएगा, 25 3 75, 10 85 105, यानी 25 125, 25 25 125, 35 बार में चल जाना चाहिए, ठीक है, 35 बार में।
यानी 35 बार में चल गया ये, यानी 1 की वैल्यू निकल गई 35। अगर 1 की वैल्यू निकल गई 35 तो हमें निकालनी है पहले और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल उपहार। तो पहले और दूसरे बच्चे द्वारा कितना निकला है, आप यहाँ पे देखो, पहला बच्चा है 12 और दूसरा बच्चा है 6, इन दोनों को प्लस कर लो। इनको प्लस करेंगे 18 है, और इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 35 के साथ, क्योंकि 1 की वैल्यू निकल गई 35, तो 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 पचे 40 के 0 हाथ में 4, 18 पच्चे 90 के 0 हाथ में 9, 18 36, 18 54, और 54 और 9 कितना होता है 6 और 3 23, 630, 630, यानी 630 ही हमारा राइट आंसर होगा। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 630 हमारा राइट आंसर निकला है। ओके, आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 48। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए क्या कहता है, एक अच्छा सा कलर लेते हैं, चलिए रहने देते हैं। अनिल जो है 4 बच्चों के बीच में 500 उपहार बांटे। फिर से वही क्वेश्चन से, तो 4 गुने 3 करेंगे, 4 गुने 3 इक्वल टू 12, यानी ये पहला बच्चा निकला है। ए बी सी और डी, 4 बच्चे हो गए हैं। उसके बाद 4 बच्चों में पहला जो है वो 12 है, फिर इसको आधा मिला 6, फिर इसको भी 12 का 3 गुना मिला 4, और इसको 12 का 4 गुना मिला 3। अब इन दोनों को प्लस करो, इन दोनों को प्लस करने पे मुझे क्या मिलता है, 12 6 18, 4 22, 3 25, यानी 25 मिलता है। 25 मिल गया इन दोनों को प्लस करने पे, लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि 500 बटा गया है, तो 25 की वैल्यू अगर दी गई है 500, तो हमें निकालनी है 1 की वैल्यू। तो 1 की वैल्यू निकलेगी, कितना निकलेगा, 25 दूना 50, और ये 1 की वैल्यू निकल गई 20। अगर 1 की वैल्यू निकल गई 20, तो हमें क्या करना है, हमें करना है पहला और दूसरे बच्चे द्वारा प्राप्त कुल। तो पहला बच्चा यहाँ पे कौन सा है, तो पहला बच्चा है यहाँ पे 12 और 6, इन दोनों को प्लस कर लो। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 18, और 18 को ही गुना करेंगे किसके साथ, 20 के साथ, क्योंकि 1 की वैल्यू निकल गई 20, तो 18 के साथ गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा। अगर 1 की वैल्यू 20 है तो 18 की वैल्यू निकालनी है, तो 18 दूना 36 होता है, 36 यानी 36 के और 0 का 0 ज्यों का त्यों उतार देंगे, तो 36 360 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 360 ही हमारा राइट आंसर है। ये रहा, RPF SI में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49। चलिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए क्या कहता है, एक अच्छा सा कलर लेते हैं। देखिए 49 नंबर में एक बॉक्स में 3:5:7 के अनुपात में रखा गया है पुराने सिक्के। बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही दोहरा रहा है जो अभी कुछ दिन पहले डिस्कस किए थे। 3:5 रेशियो में रखा गया है, तो 3:5:7 के रेशियो में हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद कहता है कि 1 रुपये वाला रहता है, 5 रुपये वाला रहता है, 10 रुपये वाला रहता है। तो यहाँ लिखो 1 रुपये वाला लिखो, यहाँ पे 5 रुपये लिखो, और यहाँ पे 10 रुपये वाला लिखो। अब क्या है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3, ठीक है, और इसको भी मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 25, और इसको भी मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा कितना, 7 10 70। 70 बन जाने के बाद वो टोटल कितना बांटता है, 588 रुपये उसका टोटल कुल मूल्य बन जाता है। तो हम इसको प्लस कर लेंगे, मेरे हिसाब से कितना मेरा टोटल मूल्य है, आप देखो 25 और ये 70, 80 90 95 और 3 93 हो गया, यानी टोटल जो है वो 93 मेरा संख्या है, टोटल मेरा जमा पैसा है। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है 588 होना चाहिए, तो 588 लिख देते हैं 93 की वैल्यू। तो हमें सिर्फ 1 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू निकालने के लिए ये क्या करेंगे, 93 कैसे हो जाएगा, 25 3 1 3 70 80 90 95 3 98 होना चाहिए, 93 कहाँ से हो गया, ठीक है। 98 की वैल्यू दी गई है कितनी, 588, ठीक है। अब 1 की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को डिवाइड कर लो। इन दोनों को डिवाइड करने पे ये कितना मिलता है, 98 को 588 कट जाएगा, ये कितना बना 88 64, लास्ट में यूनिट डिजिट देखो 8 5 40 8 6 48, हाँ 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। 98 को 6 बार में काट लो, ये 1 की वैल्यू निकल गई 6। अब हमें निकालनी है कितनी, 10 रुपये के मूल्य वाली, 10 रुपये के मूल्य, यानी ये क्या, इसको निकालने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। अब उसको 10 रुपये वाली के मूल्य के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 70 है। 70 अगर है तो 70 को गुना करो किसका, 6 के साथ, क्योंकि अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 70 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 6 42, यानी 720 हो जाएगी। लेकिन हमें कुल संख्या निकालनी है, 742 है अगर 10 वाली, तो हमें कुल संख्या निकालनी है, तो ये 42 है। 10 से मल्टीप्लाई करो, टोटल हो जाएगा ये 42, और 42 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे है, आप देखोगे ऑप्शन नंबर डी में, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। RPF SI में क्वेश्चन पूछा गया है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 50।
चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए क्या कहता है। कहता है कि एक बॉक्स में वही क्वेश्चन से 6:7:8 के अनुपात में रखा गया है। तो लिख लेते हैं पहले 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, इस रेशियो में रखा गया है। 1 रुपया, 5 रुपया और 10 रुपये के अनुपात में रखा गया है। तो ये रहा 1 रुपया, ये रहा 5 रुपया और ये रहा 10 रुपया। और अब इसको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो। 6 एकम 6 हो जाएगा, 7 पच्चे 35 हो जाएगा। उसके बाद 8 दे 80 हो जाएगा। 8 दे 80 हो जाने के बाद जो ये 847 है, 847 टोटल खर्चा होता है। लेकिन मेरे हिसाब से कितना खर्चा हुआ आप इनको प्लस कर लो। किनको किनको 6, 35 और 80, इनको प्लस करेंगे तो 80, 90, 100, 10, 105 हो गया। 105, 6 और ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 121। ठीक है, 121 अगर बन गया, 80, 90, 100, 110, 5, 15, 115 और 6, 121 हो जाएगा। 121 हो जाने के बाद मेरे हिसाब से 121 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना है, क्वेश्चन के हिसाब से 847 है। अगर 121 की वैल्यू दी गई है 847, तो एक की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 847 को डिवाइड करेंगे 121 के साथ। तो ये कितने बार में जाएगा, ये 1 का पारा 1 दूनी 7, ये सच जाएगा। यूनिट डिजिट देखो, 1 का पारा 7 बार में पड़ा तो 7 चल जाएगा, इसलिए इसका ये 7 बार में चल जाएगा। ठीक है, अगर ये 7 बार में चल जाएगा तो एक की वैल्यू निकल गई कितनी, 7 निकल गई। 7 निकल गई तो हमें निकालनी कितना, 10 रुपये के सिक्के वाली कितने सिक्के हैं। तो 10 रुपये के सिक्के वाले कितने सिक्के हैं, 80 हैं। तो 80 को भी 7 से मल्टीप्लाई करो। 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 8 7 56 हो जाता है और ये 560 आ गया। और 10 रुपये वाले कितने सिक्के हैं, तो याद रखेंगे 10 से डिवाइड करेंगे, ये 0 0 कट गया, यानी 56 सिक्के हैं। और 56 ही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कहाँ पे है, आप देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में है, ये रहा 56 और 56 ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आरपीएफ एसआई में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, आरपीएफ कांस्टेबल के 85 क्वेश्चन थे ये रेशियो और प्रोपोर्शन में। अंकित भाटी सर की बुक यहीं समाप्त होती है, रेशियो और प्रोपोर्शन वाली। आगे मिलते हैं अगले चैप्टर में। आज के सेशन में यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू और जय हिंद।